स्टैंड अप, रैप, म्यूजिक, पोएट्री, शायरी या स्टोरी टेलिंग और ढूंढ रहे हैं एक धमाकेदार स्टेज? तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। वी आर द क्रिएटिव कनेक्ट और हम आपके लिए ला रहे हैं एक नेक्स्ट लेवल शो, लेकिन थोड़ा हटके। ये सिर्फ एक ओपन माइक शो नहीं है, ये है टैलेंट वर्सेस टैलेंट। एक इसकी आवाज थोड़ी कम कर दो। कैमरा चालू है ना? हाँ, तो एक जंगल होता है, उसमें एक शेर होता है, उसका नाम होता है शेरू। ठीक है, तो हाँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक जंगल होता है, उस जंगल में एक शेर होता है, उसका नाम होता है शेरू। तो शेरू एक दिन जा रहा होता है, ऐसे ही चलते चलते, वो तो राजा होता है ना, उसको कोई खौफ वौफ नहीं होता है कि लाइक मेरे को कोई मार देगा ऐसे वैसे करके, जैसे और जानवरों को होता है। तो शेरू जा रहा होता है, तो उसके सामने एकदम से बड़ा हाथी आ जाता है। तो हाथी उसको अपनी भाषा में फूं करता है, मतलब वो जो कुछ भी जो चाहे आवाज़ नहीं निकालता, उस भाषा में कुछ बोलता है। तो शेर कहता है क्या हो गया मित्र, क्या बोल रहा है? तो हाँ, तो फिर शेर बोलता है कि ब्रो तूने फूं कर, तो शेर बोलता है तूने मुझे छेड़ा, तू बताना तो क्या हो गया? तो वो बोलता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बस यही जो खत्म हो गया। थैंक यू दूसरा सुनाओ। इसकी लाइट थोड़ी सी वो कर दीजिए, ये कम, वैसे ही मैं इतना चमकता हूँ ऊपर से ये तो। हाँ हाँ, अब सही है। हाँ, तो लाइक एक अनाउंसमेंट करनी है हमारे शो की। एक स्पेशल चीज़ है कि हम ना लाइक जो जजेस होते हैं वो हमारे ऑडियंस में से उठाते हैं। तो अभी लाइक जिसको भी जज बनना है, अगर नहीं भी चाहते हो, तो हमारे पास एक आपके पास एक जार वार वगैरह आएगा, उसमें लाइक हाँ लाइक जिसको भी अगर जज वज बनना है, कोई लाइक कंफर्ट है जज बनने में, मज़ा आता है, हाँ जैसे कि भाई ने ना हाथ उठाया अपना, तो लाइक वो आ सकता है बिना किसी लाइक हेजिटेशन वगैरह के। तो या तो सर आपने देर कर दी, यू नो। सर नाम बता दीजिए एक बार अपने। लेट्स चीयर अप फॉर मी। आगे क्या वो स्पेशल ऑडियंस जजेस के बारे में? हाँ, स्पेशल ऑडियंस जजेस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास मिस्टर हीरा सिंह, स्पेशल ऑडियंस जजेस। वी गेट फॉर लाइक हीरा सिंह भाई के लिए। और सेकंड स्पेशल जज अपीयरेंस मिस्टर ऋतिक सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। और सेकंड हमारे भाई जो अभी उठ के आए मिस्टर गोविंद के लिए जोरदार तालियां। और हमारे को फाउंडर मिस्टर नव के लिए जोरदार तालियां। तो आ गए हैं सर, आ गए हैं। As you know, we are the Creative Connect and we are here to find the new and raw talent who can be and might be India's next biggest sensation. So before starting, कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अभी हमारे जजेस तो डिसाइड हो गए हैं, जो कि ऑडियंस में से ही हमने उठाए हैं। कुछ जजेस हमने पिछले एपिसोड से उठाए हैं और कुछ अभी उठाए हैं, ठीक है? तो फिर इसमें जो है हमने ऑडियंस जज इसलिए लिया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को हम टेक्निकली जज करें। वी आर जस्ट हियर टू गिव यू मार्क्स फॉर योर परफॉर्मेंसेज एंड योर टैलेंट। और ये जो चीज़ है ये पैटर्न फॉर्मेट में है क्योंकि हम चाहते हैं कि द मोर द प्रेशर द बेटर द परफॉर्मेंस विल बी। ओके, सो दीज आर द थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू माय को-होस्ट पवन एंड वायु। Then I have Arun Saini. Give it up for Arun Saini, guys. Thank you, bhai. So, hello everyone. Before starting, I have 3 keywords. तो वो याद रखना है आपको। तो मैं बताऊंगा आपको। First one is knowledge, second one is intelligence, and the third one is wisdom. तो 3 keywords याद रखना, आगे काम आएगा। Knowledge is something which is based on data and information, and intelligence is applied knowledge. Wisdom is something which includes creativity and experiences. You know that.
क्या कॉमेडी करनी है? पाजी सोच रहे हैं तो कौन सी साइकोलॉजी क्लास में एडमिशन ले लिया। सो ओके, तो मैंने एक्चुअली स्टोरी टेलिंग के लिए स्क्रिप्ट स्टार्ट की लिखनी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इट वाज लाइक कि एक बार हमारे हॉस्टल में कुछ हो गया, स्कूल की बात है, या बंदी का ब्रेकअप हो गया एंड फलाना ढिमकाना, ये सब करते हैं पुराना हो गया। सो मैं सोच रहा था कुछ फ्रेश कर लेते, ये सब तो हर्ष गुजराल भी करता है। सो आई वाज थिंकिंग समथिंग न्यू एंड फ्रेश। सो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैंने निकाला अपना ब्रह्मास्त्र, श्री 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 1008 बाबा AI चैट GPT, जो सब आप लोग करके आए होंगे स्टैंड अप वाले, सोच रहे होंगे रात भर बैठ जो कोई तो फ्रेश जोक बता दे। तो ये सब ने किया होगा आई गेस। तो एट दैट टाइम मैं भी सोच रहा था कि मैंने भी वैसे जेमिनी का यूज़ किया, मैंने जेमिनी का लाइव चैट ओपन किया एंड आई वाज स्टार्टिंग स्क्रिप्टिंग। सो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वैसे कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये स्क्रिप्ट है थ्रू आउट द जो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, दिस इज द ओनली स्क्रिप्ट। आई थॉट मैनी थिंग्स। सो आई वाज राइटिंग, एक्चुअली जब AI की बात आई गई है तो AI पे थोड़ा सा जोक कर लेते हैं। वैसे आजकल इंस्टाग्राम पे एंड इंटरनेट पे ऑल ओवर द सब कुछ चलता ही रहता है ये वाला कि AI जोक खा जाएगा, है ना सबकी। तो माय साइंटिफिक टेक ऑन दिस कोट कि AI सबकी जोक खा जाएगा इज लाइक समथिंग कि AI कैन रिप्लेस इंटेलिजेंस। बेसिकली AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो इट कैन रिप्लेस इजीली इंटेलिजेंस। तो AI जॉब तो खा जाएगा, आई एग्री, बट हम क्यों डरे? हम तो क्रिएटिव लोग हैं ना। AI वाइज लोगों की जॉब नहीं खा सकता। प्लीज क्लैप फॉर द ऑल वाइज पीपल अटेंडिंग हियर। जितने भी वाइज लोग हैं अपने आप को मानते हैं, जो इंटेलिजेंट नहीं है, जो इंटेलिजेंट नहीं है वो क्लैप करे। अभी ये मैं आपको बताऊंगा इसका सस्पेंस। सो बेसिकली इंटेलिजेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय द इंटेलिजेंस, बट विजडम कैन नॉट बी। हाउ? क्योंकि AI जो है वो इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर सकता है इजीली। जितने भी 9 to 5 वाले मजदूर है ना, इंटेलिजेंट लोग, भाई वो सब डरो, तुम्हें खतरा है, हमें कोई खतरा नहीं है, हम नहीं डरेंगे, तुम सब अपने स्ट्रेस से भराओ यार, हम तो क्रिएटिव लोग हैं। क्योंकि वंस अ लीजेंड सेड कि इंटेलिजेंस से आप इंटेलिजेंस बन सकते हो, पर किसी दूसरे की विजडम से आप वाइज नहीं बन सकते। ये कोट आपने सुना होगा आई गेस। किसी को याद है द फैमिली मैन शो? श्रीकांत तिवारी जब उसकी वाइफ उसको कंसल्टेंट के पास लेके जाती है एंड द डॉक्टर इज लाइक यू कैन नॉट बिकम वाइज फ्रॉम अदर्स विजडम, यू कैन बिकम इंटेलिजेंट फ्रॉम अदर्स इंटेलिजेंस। सो दिस इज जोक अबाउट दैट मूवी कि मैं जब ये सब लिख रहा था तो आई वाज स्टक इन दैट लूप कि अब क्या लिखूं मैं। जो मेरा जेमिनी तो खुला हुआ था, तो आई आस्क्ड जेमिनी कि भाई तुम सजेस्ट करो कुछ। लाइव चैट था एक्चुअली वो ओपन, कि मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, दिस इज द लाइन। तो जेमिनी बोलता है अच्छा तो आप डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने आपको ये बोला? मैंने कहा ओ भाई रुक जा, तू नहीं ले पाएगा यार हमारी जॉब। कुछ समझ में आ रहा है? मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, श्रीकांत तिवारी गई। और ये गई गई क्या है भाई? मैं गया, आवाज से समझ नहीं आ रहा है इसको। AI बनेंगे, घंटे का AI। इनको जेंडर डिफरेंस समझ नहीं आता। किसी किसी के साथ हुआ है कि जेमिनी को जेंडर डिफरेंस समझ नहीं आता है, वो फीमेल समझता है मेल को भी। जेमिनी का एक फीचर है जो वो समझ नहीं पाता है, विच इज मेल एंड विच वन इज फीमेल। सो मैं ये सब बकचोदियों से बोर होके यूट्यूब पे चला गया कि छोड़ो यार ये इसको समझ नहीं आ रहा है, तो टू जस्ट फ्रेश द माई माइंड। तो आई वेंट टू यूट्यूब, तो मैंने स्क्रॉल किया और सबसे पहले क्या आया? वही जो आता है, ऐड आया जो वही। और ऐड भी गेस करो कौन सा ऐड भी आया? परप्लेक्सिटी AI का। जो वीडियो ओपन कर लो वह परप्लेक्सिटी, जहां ओपन कर लो परप्लेक्सिटी AI, यूज परप्लेक्सिटी। अरे इतना गंद मचा दिया भाई यूट्यूब पे इनके एड्स ने, इतने क्रेज। तो ये सीखो ऐप वाले भी नहीं है। सीखो ऐप सुना है ना वो कि सीखो ऐप डाउनलोड करो करोड़पति बन जाओ। अरे क्या बच्चों ये MLM वाले नहीं थे वो कि लेवल सबके निकलेंगे 2026 में डायमंड बन जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट, कि कल सुबह 9:30 बजे यहाँ पहुंच जाना अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है। ये सब देखा है। तो सीखो ऐप वाले उन्हीं के भैया हैं। और परप्लेक्सिटी वाले तो एक कदम आगे हैं, इन्होंने अपनी वीडियोज में फॉरनर ले रखे हैं। एक फॉरनर बंदी बैठी रहेगी फोन लेके। सॉरी मेरा गला सूखा है थोड़ा सा, सो आई कैन नॉट प्रोनाउंस क्लियरली, सो कुड आई हैव सम वाटर? मेरे फोन से बहुत रहा ना इसलिए हो पाई।
थैंक्स ब्रो। सो सीखो ऐप वालों से तो मैं यार यही कहना चाहूँगा कि सीखो वालों, कुछ सीखो यार, तुम पे नहीं हो पाएगा। कुछ सीखो यार, वाइज बनो। जस्ट 2 मिनट, 1 मिनट का है। सो परप्लेक्सिटी के ऐड से मैं इतना बोर हो गया कि यार जिस वीडियो खोल रहे तो परप्लेक्सिटी है। अब मैं यार एआई से तो बोर होकर यूट्यूब पे आया, और यहाँ भी ये मुझे चेप दे रहे हैं कि एआई यूज करो, और एआई भी कौन सा, परप्लेक्सिटी। तो जिसका नाम मुझ पे नहीं लिया जा रहा है ढंग से, उसे मैं यूज करूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस। आई होप यू लाइक इट। नाइस अरुण भाई, ठीक है। हम तो एज ए ऑडियंस जज कुछ कहना चाहेंगे। आपका अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपने जो टॉपिक चुना है ना, मेरे हिसाब से एज ए ऑडियंस वो थोड़ा सा रिलेटिव नहीं है, क्योंकि एआई मुझे लगता है बहुत कम लोगों को होगा यहाँ पे पता। एंड दूसरा सीखो ऐप, जैसे आपने जोक मारा तो सीखो ऐप से हम रिलेट कर पा रहे थे, कुछ तो तुम भी तो आप इंटेलिजेंस की कैटेगरी में, वाइज पीपल की कैटेगरी में। अरे बहन जी, इतनी लो आईक्यू वाले आ गए क्या? मैंने सोचा पहले जा रहा हूँ तो इतना तो ही जाएगा। देखो मैं अभी जॉब करता हूँ, बहुत अच्छा है, मैं ऐसा भी कह रहा हूँ कि ओके, थैंक यू। तो जोक सुन के लगा तो नहीं आईक्यू की बात कर रहा, हम लोग आईक्यू वाले तो 9 to 5 वाले मजदूर देखो, हैं। and anybody who wants to speak और कोई क्वेश्चन हो, क्या कहते हैं, तो आप को माइक दिया जाएगा, और आपको अगर आंसर ना देना हो तो आप नेक्स्ट कह सकते हैं, ठीक है सर? ओके ओके ओके। भाई आपने जो कुछ भी बोला ना, आपकी बातें सुन के बहुत हंसी आई, बहुत हंसी। बड़ी गहरी बात वैसे है, तो नहीं यार, मुझे तो हाँ, बड़ी गहरी बात है। सभी लोग दिखा नहीं। अरे एक मिनट बड़ी ध्यान से सुनना, बहुत फरमाना। बहुत हंसी आई, लेकिन सभी को नहीं, सब तुम्हें ही आई। यार मेरी जगह पे तुम्हें होना चाहिए। बहुत गहरी बात है। You deserve the stage, bro. Bro. समझदार हो ना? मैं भी समझदार हूँ। नाइस गाइस, तो हम सारे लोग न्यू हैं यहाँ पे, तो कभी भी कोई चीज हमसे मिस्टेक हो जाए तो प्लीज माफ कर नहीं, देना। एक्चुअली मैं भी नहीं हूँ, मैं पहली बार ही कर रहा हूँ ये सब। मैं तो कोई स्टैंड अप कॉमेडी अच्छा, नहीं करता हूँ। फिर तो जस्ट माय फर्स्ट टाइम। फिर तो आप जीते हुए सर, अगर आप आगे जाके इतना कर सकते क्योंकि हो तो मैंने भी बस आगे। सोचा कि ट्राई कर लेता हूँ, क्या है, लेकिन अभी तो स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, तभी हाँ यस 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 बिल्कुल। कुछ बोल रहे थे, वो वर्ड वो आ नहीं रहा भाई जुबान पे भाई। पी से हाँ वो पर्सपेक्ट पता नहीं क्या आ रहा परप्लेक्सिटी, जो परप्लेक्सिटी है आई। भाई उसकी हिंदी क्या होती है? भाई उसकी हिंदी क्या होती है, प्लीज भाई बता दे यार। भाई मैं भी अभी गूगल पे आया करूंगा। ना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ भाई, मुझे भी नहीं पता है परप्लेक्सिटी, मेरे पे बोला ही नहीं जा रहा, मुझे पता क्या हुआ। उसी पे ही चेक कर लो भाई। सो गाइस लेट्स, हमारे पास टाइम बहुत कम है तो शुरू करते हैं। आपके पास एक्चुअली मेरे पास एक चीज और है, छोटी सी, सर थोड़ा सा आप 30 सेकंड की है बस, एक काइंड ऑफ बिल्कुल, शायरी है, बिल्कुल। क्योंकि मैं सोचा था मैं आ ही रहा हूँ पहली बार, ऐसा बिल्कुल, करने तो बिल्कुल, बोल ही बिल्कुल। देता हूँ। सो मैं आजकल थोड़ा सा इमोशनली हैवी फील कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं कुछ और लिख के लाया हूँ थोड़ा सा। सो होप यू गाइस। सो लिखा है कुछ कि तुझे जाना कहीं और है, तुझे करना कुछ और है, तुझे बनना कुछ और है, मत डर राहों के इन पतंगों से, तुझे इस आग में जलना अभी और है। जल जा सूरज की भांति तू, जल जा सूरज की भांति तू, रात आएगी तो क्या हुआ, तेरी रोशनी से चांद को अभी चमकना बाकी और है। गजब, ये 2 गजब। AM थोटा है। मजा आ गया, मजा। तो अब अरुण भाई हम तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, नंबर तो हम आपके परफॉर्मेंस के बाद जो अगले करेंगे उनके बाद देंगे, ठीक है? तो वैसे क्या करते हो आप? मैं अभी तो कुछ नहीं करता भाई, मैं जस्ट एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वाह। फिजिक्स पढ़ाता हूँ। शायरी तो बहुत जबरदस्त की आपने। हाँ जी। अब फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछना भाई, वो मेरा काम है। हाँ जी, मैं रोस्ट कर सकता हूँ, बट मैं अभी हाँ जी, चलो ठीक है, अब हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हमारे पास परफॉर्मर ज़्यादा हैं, तो बस यही पूछना था क्या करते हो आगे, विजन क्या आपका, कॉमेडियन बनना है, शायर बनना है? शायरी तो बहुत तगड़ी की आपने, कॉमेडी में अगर मैं कहूँ तो आप जीते हुए हो, क्योंकि पहली बार कह रहे हो तो पहली बार में। हाँ, मैं एक्चुअली ये स्टैंड अप कॉमेडी देखता रहता हूँ, तो मेरे अंदर थोड़ा सा ह्यूमर है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो बच्चों को हंसाता हूँ। बेसिकली वाइल टीचिंग आई जस्ट डू इट। तो बच्चों ने किसी दिन मुझसे कहा था कि आप स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कर लो, ये 1-2 साल पुरानी बात होगी, तो आई जस्ट रैंडमली डिस्कवरिंग द इंस्टाग्राम ऐप, तो मेरे को ये मिल गया, मैंने सोचा करके देख लेता हूँ, तो आई जस्ट केम हियर। बहुत अच्छा आनंद है।
मैं हापुड़ से हूँ, ये एनसीआर में पढ़ता है, यूपी में। हापुड़ वाले कौन है भाई? हापुड़ वाले नेक्स्ट स्क्रिप्ट मेरी है हापुड़ वाली के ऊपर। अरे भाई मिल लेंगे भाई, फुल सपोर्ट ब्रो, फुल सपोर्ट। एक्चुअली आपकी परफॉर्मेंस ठीक थी, काफी ठीक थी। आपने एआई के ऊपर बात करी। एआई के ऊपर मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि अभी जैसे एआई आई है ना, तो दो तरह के लोग मीडिया के सामने आ रहे हैं। एक लोग तो वो होते हैं जो डरे डरे रहते हैं यार, कहीं एआई की वजह से मेरी कोई वीडियो ना बन जाए और मेरा नाम बदनाम ना हो जाए। और दूसरे वो होते हैं कि कुछ भी करते हैं, कहते हैं ये तो एआई का कमाल है। तो दो तरह के लोग हैं, तो आप उसमें से कौन सी कैटेगरी में समझते हैं अपने आप को? मैं दोनों में ही हूँ। तुम आईआईटी वाले हो क्या? मजा आ गया। यू फायर्ड अप। थैंक यू। आओ अपनी सीट लो। भाई बहुत बढ़िया थी आपकी परफॉर्मेंस, ऐसा लोग कह रहे थे। आप बोले थे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो बहुत हंसाता हूँ, तो कोई तो बोल रहा था बुलबुल करके, ऐसा कुछ बोल रहे थे पीछे से। अब नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ बढ़ते हैं गाइस। सो द नेक्स्ट परफॉर्मर इज हर्ष स्टैंड। हर्ष, गिव अप फॉर हर्ष गाइस। गुड। भाई देखो, पहले तो थोड़े नॉनवेज जोक्स होंगे, गाली वाली होगी। अगर कोई ऑफेंडर हो तो भाई जूता वूता तो फेंक के मारना मत, बता देना कि यहाँ से मुझे बुरा लग रहा है, रुक जाओ, मैं रुक जाऊंगा। नहीं होगा ना? थैंक यू। हम हरियाणा से प्रधान है। भाई सुनो, बस यार झगड़ा मत करना हमारे शो में। अरे नहीं नहीं भाई, ये तो चलता भाई, यूपी हरियाणा भाई भाई है यार। वो वेस्टर्न यूपी, हम अपना मिड हरियाणा सोनीपत। तो भाई सुनो, वैसे तो दिल्ली से ही हूँ, थोड़ी बकचोदी हो जाती है। भाई अरुण सैनी जी अभी थे यहाँ, जो उन्होंने अभी परफॉर्मेंस दी। भाई हापुड़ से मैं नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। हापुड़ से कोई थी जिसने मेरा काटा बहुत गंदा। तो भाई ने भी जैसे कहा कि हम जेमिनाई, एआई वगैरह वगैरह जो भी है बकचोदी, भाई मैं आपको रोस्ट नहीं कर रहा, आप दिल में मत लेना। बट अगर स्टैंड अप करनी है, मुझे लगता है जो आपकी डेली लाइफ में चीजें होती है ना, उनको बताओ, उनसे हंसाओ। ऐसा नहीं है कि भाई आप गूगल पे जा रहे हो, मेरे हाथ में फोन है बट मैंने खुद नहीं लिखा हुआ है, ये कॉपी नहीं है। क्योंकि भाई का कल फोन आया कि आपने बताया कि आपका शो, एकदम से आपने कहा कि कल शो है, तो मैंने आपको बताया भी था। सगी बहन की शादी भी है घर में 1 हफ्ते बाद, तो भाई इसलिए फोन से तो थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। तो भाई ज्यादा आपको बोर करे पहले स्टार्ट करते हैं। भाई मैं 26 साल का हूँ, मेरा नाम हर्षवत्स है और यूपीएससी एस्पिरेंट था, मतलब था कि अभी भी हूँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं। अच्छी भली जिंदगी करंट अफेयर्स में चल रही थी, फिर एक दिन उसकी एंट्री हुई मेरी लाइफ में 2023 में। भाई उसने करंट अफेयर से सीधा शिफ्ट कर दिया सी अफेयर्स पर, हर अफेयर्स। तो भाई अपन हो गए, ठीक है। 1.5 साल अपना रिलेशनशिप चला, बहुत अच्छा चल रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस, उसका दूसरा स्टेट, मेरा दूसरा स्टेट। एक दिन अचानक से हम मेरे फ्लैट में कुछ जरूरी काम कर रहे थे, मतलब काम ही कर रहे थे कुछ जरूरी, करते करते ही उसके फोन पर एक अननोन नंबर से टेक्स्ट मैसेज आ गया। बाय गॉड, माँ की कसम, मैं फोन चेक नहीं करता, मैं ऐसा वो नैरो माइंडेड आदमी नहीं हूं, बट वो बीच में आ रहा था तकिए के नीचे, तो उठा के साइड में रखना चाह रहा था। तो वो स्क्रीन पे ना जस्ट मैसेज दिख गया मुझे 9 नंबर से। मम्मी कसम मैंने चेक नहीं किया है, कभी आप शक करो मेरे ऊपर। भाई मैसेज था कि तुम तो इंसान को इंसान नहीं समझते, जल्दी मुझे कॉल करो। मैंने पूछा बेबी कौन है ये? कह रही यार बहन होगी, सुबह से परेशान कर रही है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ ना दिल्ली, तो कह रही है वीडियो कॉल कर, तू कहाँ है? मैंने बोला बात तो सही है यार, मेरी बंदी है, मुझसे मिलने आई है इतनी दूर, फंस ना जाए। मैंने अपनी बेबी को बोला बेबी लेट मी हैंडल इट, वेट। भाई मैंने कॉल करा उस पर, कॉल करते ही एक भाई साहब बोले, मैंने कहा है? मैंने कहा बेबी ज्यादा ही मर्दाना नहीं है आपकी बहन? क्या बहन को सुबह सुबह बाल्टी भर के टेस्टोस्टेरोन पिला दिया था क्या? कहती नहीं छोड़ो यार, चाचा का लड़का होगा, बच्चा है 17-18 साल का है। मैंने बोला वेट, अब यहाँ तक आए गए, कॉल मिला दी, बात करने दो, थोड़ी वार्तालाप हो ही जाए। मैंने भैया को कॉल की, हेलो आई एम हर्ष, आप कौन? मैंने बोला मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, आप दोस्त? मानो भाई साहब के पिछवाड़े में किसी ने लाल मिर्ची का वो घुसा दिया हो। कह एक्सक्यूज मी, हो हेलो मैं इसका बॉयफ्रेंड भाई पिछले 1.5 साल से। मैंने बोला कांग्रेट्स भाई। बंदे ने बोला कांग्रेट्स क्यों? आपकी बंदी चुप गई। क्या पता कि मेरे साथ फ्लैट में है। हालांकि वो फुल टाइम था, मैं पार्ट टाइम था, मैं बाद में मिला हूं। कटा तो मेरा ही था, बट सामने वाले का आगे दिखाना तो है ना भाई कि मेरा नहीं कटा, तेरा ही कटा है बहनचोद। बिल्कुल ना, दिखाना चाहिए ना भाई। पहले तो मैं ही था, आप दिल पे मत मारो यार, ठीक है ना।
तो भाई कोई नहीं है, मान लो मैं चूत गया। तो भाई बाद में पता चला कि एक दिन मैंने ना अपनी बंदी से पूछा, जैसे उस भाई साहब से मैं फोन पे बात कर रहा था, तो उसने बताया कि मैं तो पिछले 1.5 साल से इसका बंदा हूं। तो मैंने भी उससे पूछा कि भाई तुझे कैसे मिली थी ये? कह रहा भाई लाइब्रेरी में जाते थे हम, वहां पे पढ़ाई करते थे, वो तो हुई नहीं। तो एक दिन मेरे पास आई, मेरा यूपी पुलिस का पेपर क्लियर हो गया था, तो बस इतना ही, वही उसका प्रपोजल था मेरी एक्स का, जो उसने उसको किया। अब भाई हम ठहरे बेरोजगार आदमी, बट एक दिन है ना भाई, जब मेरे साथ मेरी बंदी रहती थी, तो मैंने उससे एक दिन पूछा था कि बेबी वैसे आप क्या करती हो? बंदी ने मुझे कहा कि मैं ना छोटे बच्चों को प्राइमरी लेवल पे स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ। भाई अगली ने मुझे साड़ी में फोटो भी भेजी थी यार, बहन जो बाद में पता लगा मैं रिसेप्शनिस्ट थी। भाई 2 साल ओयो में ट्रेनिंग दी थी, बायोलॉजी विद प्रैक्टिकल, बच्चों को नहीं बड़ों को पढ़ाती थी, खुद की उसकी कोई टक्कर नहीं ले सकता था। तो भाई ऐसे ही साथ रहे। भाई उस दिन उसके नए वाले से बात हुई मेरी कॉल पे, एकदम रियल इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मतलब आपको हंसी आए तो हंस लेना, नहीं तो मेरे दुख में रो देना। भाई फ्लैट पे आ गए, मैं उससे बात कर रहा था उसके नए वाले से, जैसे ही पता लगा सब, वो उल्टा मुझे फोन पे गाली बक रहा है। कह रहा भाई तुम सुबह से इसके साथ हो? मैंने बोला हाँ भाई हूँ। कह रहा भाई मुझे तो तुम ही चूतिया लग रहे हो। मैंने बोला क्यों भाई? कह रहा इसको सुबह से कॉल कर रहा हूँ, तुम अब तक पकड़ नहीं पाए। मैंने बोला भाई करते करते एकदम उठी, कोने पे चिपक गई दीवार में, बेबी 1 सेकंड मेरी बहन कॉल कर रही है, रुक जाओ। भाई मैं तो ये समझूंगा ना मुझसे मिलने आई है तो हाँ ठीक है, अपने घर पे सेफ रहे, बी सेफ। पर भाई मुझे दुख इस बात का नहीं हुआ कि उसका नया आशिक निकल गया। उसने उसी टाइम मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। आफ्टरनून में 1:10 पे मैं उसको जीटीबी के मेट्रो स्टेशन पे पिक करने गया था। भाई बंदी 1:05 पे नए वाले को मैसेज कर रही है, बेबी यार कहाँ हो तुम, मुझे बहुत भूख लग रही है यार, मैं बहुत भूखी हूँ। और वो चूतिया कह रहा है बेबी कहाँ हो तुम, मैं अभी आपके लिए ना सिरप लेके आ रहा हूँ। भाई तो किस बात का नहीं हुआ? बहन जो 1000 रुपए का जोमेटो से ऑर्डर करवाया था इसने, पिशाचनी ने मुझसे 1:10 पे। 4 बंदों को खाना अकेले खा के बैठी थी और उसको कह रही है मुझे भूख लग रही है बहुत। मैंने चलो ठीक है भाई। भाई एक दिन तो अब उस नए वाले ने भी पूछा था उससे कि तुम हर्ष से कैसे मिली? उसको कहती कॉलेज में मिली थी, ड्यू में। एक्चुअली भाई मैं मोतीलाल से पास आउट हूँ हिस्ट्री ऑनर्स में। तो उसको कहती कि मैं भी ड्यू से पढ़ी हुई हूँ, हालांकि वो हमारे स्टेट से तो थी नहीं। मैंने ये पिशाचनी मुझे इंस्टाग्राम पे मिली थी। वो भी एक वो होते हैं ना, वो पेज चलते हैं अपनी अपनी कास्ट का अपना अपना सरनेम कमेंट करो। मैंने देख लिया सेम सरनेम है मुझे से होकर। नहीं भाई मैं देखो अपन थोड़े क्या है, घर वाले अपने स्ट्रिक्ट है, वो पहले बोलते हैं प्यार करियो तो कास्ट में करियो, बहन चोद अपनी। भाई कोई नैरो माइंडेड समझो, ब्रॉड माइंडेड समझो, पता नहीं 1000 रुपए में क्या होता है। हर्ष भाई भाई मैं 1 मिनट और लूंगा भाई। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ हाँ जी, मुझे एंडिंग जाननी है। एंडिंग जाननी है भाई? एंडिंग बहुत दुख भरी है यार। बस अगर वो नॉनवेज वाला यूज ना करके अगर हो जाए एंडिंग तो मजा आएगा। नॉनवेज भाई स्टोरी में तुम्हारी पूरी कनेक्ट है हम लोग, ऐसा लाइक कि भाई मैं भाई बंदूक दे रहे हो पर कह रहे हो कि बुलेट निकाल के दे रहे हो यार। अब तो सच है, ठोक दिया कह लो। हाँ अब देखो भाई मैं मिर्च मसाला तो क्या लगाऊं, जो मेरे साथ हुआ है मैं वही एक्सप्लेन कर सकता हूँ आप लोगों के आगे ना। एक लास्ट भाई, एक दिन ना मैं इससे मिलने गया था, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ से गई दिल्ली से वहां, तो मुझे लगा कि कुछ हो जाएगा। वहां जाके ना ये मेरे लिए बड़े प्यार से ना एक वो पेप्सी वाला गिलास आता है वो मंगाती है और पिज्जा मंगाती है। इसके भाई कैफे था तो हम वहां बैठ गए, पेप्सी का गिलास आया, उसमें स्ट्रो एक ही था, मुझे लगा रोमांस हो जाएगा, थोड़ा हेल्दी रोमांस। मैंने दूसरा स्ट्रो लेके उस गिलास में डाला, मैं पीने लग गया। भैंचोद मेरे मुंह पे मुझे निप्पा बोलकर मेरा पाइप निकाल के बाहर फेंक दिया। पर भाई दुख इस बात का नहीं था, जब नए वाले ने अपनी चैट्स भेजी तो रात को 2:30 बजे उसको गाना डेडिकेट कर रही है चुड़ैल, तेरे बिन सानू सोनिया कोई और नहीं हो लबना। भैंचोद पिछले 1.5 साल से मुझे लब रही है, उसको कह रही है कि तेरे बिन सानू कोई और नहीं लबना। असली में भाई रात को 2:30 बजे उससे कह रही है चैट्स पे, हेलो बेबी कहाँ हो आप, देखो मैं लास्ट 1 मिनट से ऑनलाइन हूँ, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, कहाँ हो। असली निप्पा निप्पी तो भाई ये चला रही है, मुझे निप्पा बोलकर छोड़ दिया भैंचोद। भाई ये भी ठीक था, मुझे लगा अभी भी एक होप है, थोड़ी सुधर जाएगी। मेरा तो कट गया था, जून की बात है ये। जुलाई में जैसे तैसे मैंने खुद को स्पेस दिया, थोड़ी चीजों को टाइम देते हैं, और मैंने थोड़ा मूव ऑन करना चाह रहा था बट हुआ नहीं, उसकी यादें भुलाई नहीं जा रही थी। मैं उसके पास फिर गया अपना कटवाने, मैंने कहा बेबी ठीक है हो जाती है यार, गर्मा गर्मी में गलतियां हो जाती हैं।
तो अब हम दोबारा साथ आते हैं और आप सुधर जाओ और हम शादी करेंगे, डायरेक्ट शादी करते हैं। बंदी ने मुझसे बोला ठीक है हम करेंगे शादी, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी। भाई बंदी ने ना मेरे आगे नए वाले को कॉल करके ये भी बोला कि अब से मैं हर्ष के साथ रहूंगी, आज से तेरा मेरा ब्रेकअप। मैं बोल के अपने घर आया रात को 3। भैया मैं यार फिर जॉब भूल जाऊंगा यार, फिर मैं आपके ऊपर आऊंगा, आपकी लूंगा। पीछे चल के ले सकते हैं, मैं बाइसेक्सुअल हूँ, बाय गॉड। भाई हर्ष भाई खत्म करो, मुझे तुम्हारी स्टोरी जाननी है, बट थोड़ा सा ना सर। भाई एक सेकंड मैं अपना फीडबैक तो ले लूं। भाई भाई बोर हो रहे हो क्या आप सब? ना। बोर हो रहे हो तो 2 मिनट और ले लेते हैं। अरे बस रुक जा तू भी। भाई बिल्कुल आप क्वेश्चन करो आप। अरे भाई ये क्वेश्चन है तुमसे मेरा। आपने बोला था कि मैं फिर से चला गया अपना कटवाने। क्या कटवाने गए थे? क्या कटवाने गए थे? अरे रुको अभी 1 मिनट। और फिर आपने इनसे बोला कि वरना मैं आप पर आ जाऊंगा, वरना मैं आपकी ले लूंगा। आपका तो कटिया किससे लोगे? भाई सुन, अरे एक सेकंड अब मैं जवाब दूंगा। बस शाउटिंग कर लो, कोई नहीं। अरे भाई मैं अरुण सैनी नहीं हूं, रुक जा भी जवाब दूंगा। वही तो ये अगला वाला भाई ने पूछा है कि तुम्हारा तो कट गया था, किससे लोगे? भाई दिल कटता है, ये नहीं कटता, इससे ली जाती है, इससे। भाई सुन, जब शादी करेगा तो इससे ही लेगा ना या इससे लेगा? तुम लेने वाले बनो यार भाई साहब, आपकी तो उम्र देख के लग रहा है बस बाल उठ रहे हैं। भाई ये वैसे टाइम का इनको वो है शॉर्टेज। भाई मुझे कंप्लीट करने दो मेरी स्क्रिप्ट यार। भाई सर 2 मिनट, क्योंकि बहुत लोगों को करना है तो थोड़ा भाई बस अभी परफॉर्मेंस हो जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछो, आंसर करो, जो मर्जी आपको। भाई देख भाई सुन, आगरा वाले एक क्वेश्चन और देता हूँ। भाई जैसे वैसे तो मैं ड्रिंक करता नहीं था, बट कभी कभी दोस्तों के साथ जैसे फ्रूट बियर पी ली, मतलब फील ले लिया कि बेवड़े वाला। मैं रुक जा भाई, पूरा कद्दू लेके मानेगा कतई। तो भाई एक वैसा मैं ड्रिंक करता नहीं था, तो अपना फ्रूट बियर नॉर्मल बियर वगैरह पी लेते थे। ये बंदी मुझे उसमें भी बेवड़ा घोषित कर देती थी, मुंह से स्मेल आती थी फ्रूट बियर की। तो जब पता लगा मैं दोबारा इसके पास गया, जैसे उसने मुझे जुलाई में ब्लॉक कर दिया था 4 जुलाई की मॉर्निंग में, 10 जुलाई को वापस अनब्लॉक किया, मैसेज किया, मुझे लगा दोबारा शायद प्यार जाग गया होगा। बट मैडम की ना नैनीताल की टिकट थी नए वाले के साथ 5 जुलाई से 10 जुलाई तक। यू नो वहां पे एक ही होटल, एक ही रूम, 60 डिग्री में सेक्स करना भी मजा सबका अलग अलग होता है। वहां जाके बंदी भाई ब्रोकोड के शॉट्स मार रही है, हिपोक्रेसी देख रहे हो आप? मेरे को फ्रूट बियर पीने पे बेवड़ा घोषित कर दिया और खुद वहां अपने दोस्तों के साथ ब्रोकोड के शॉट्स मारा ये चुड़ैल होटल में बैठ के। चुड़ैल। अब भाई कुछ सवाल आया मन में? नहीं आया? कभी ब्रोकोड ट्राई नहीं करी? भाई नीचे तक हिला देती है ब्रोकोड। चलो हर्ष भाई। भैया थैंक यू, अगर मैंने बोर किया हो तो सॉरी। तुम्हारी स्टोरी बड़ी कमाल थी। यहाँ पे सच में टाइम की शॉर्टेज है, नहीं तो मैं और बताता भी आपको। हर्ष भाई आप वही रहो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा क्वेश्चन आंसर राउंड, एक क्या कहते हैं आपके टाइम और उसके लिए कंटेंट के लिए थोड़ा बहुत हमारी तरफ से एज ए सम्मान रिस्पेक्टेड वे में एक टोकन बनी है। और हमारे अरुण भाई कहाँ है? अरुण भाई आप आगे आओ। भाई झगड़ा मत करना यार। अरे नहीं भाई यार, आपको सुन के तो गुस्सा होता है, पॉजिटिव रोस्ट भी होता है भाई। तो क्या कहते हैं? Okay guys, so these are some prize money जो हम दे रहे हैं एज ए रिस्पेक्ट और टोकन ऑफ अप्रिसिएशन जो आपने परफॉर्मेंस दी है बिकॉज ऑफ योर टैलेंट एंड योर क्रिएटिवनेस। सो दीज आर अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फॉर यू guys. Just 1 second. Before we do that, we need audience
vulgarity. Okay, bro. सर अब हम आप यहीं पे रहो सर, क्या कहते हैं, जो मैं बहुत एग्री करता हूँ ऋतिक भाई, आपके पास कंटेंट भी है, टैलेंट भी है, बट वो थोड़ा सा रुक जाएगा सर, बिकॉज ऑडियंस, हर कोई ऑडियंस में लाइक हमारे पास इतने वो हैं। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि ये शो आपको घर में एज ए फैमिली लोग देखें, जैसे आप स्टोरी बता रहे हो, इससे लोगों को सीखने को भी मिले। बट बीच में अगर हम कहते हैं ना ठोक दिया, वो कर दिया, तो फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते, ये चीज़ चाहिए। वो तो मैं खुद को ही, अपनी मम्मी को नहीं दिखा सकता, ब्लॉक कर रखा है। बिल्कुल। सो अब हम क्या कहते हैं, चलते हैं अरुण भाई की तरफ। अरुण भाई पहली बार आए, मज़ा आ गया, लेकिन टॉपिक जैसे कि भाई ने बोला, अगर आपने टॉपिक रिलेटेड, भाई ने भी बोला कि कोई ऐसी टॉपिक लेते जिसपे सबका ध्यान की ज़्यादा अटेंशन, तो मज़ा आ जाता है। शायरी के लिए मैं तो नंबर नहीं दे रहा, लेकिन शायरी के लिए 100 है, लेकिन उसके लिए 6 नंबर। बुरा मत मानना, कीप ऑन ट्राइंग। यस जी अरुण भाई, जैसे कि अरुण भाई अभी नम भाई ने बोला कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन वही थोड़ी कंटेंट की कमी थी, तो मैं आपको 5 देना चाहूँगा। अरुण भाई, आपकी ये फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, जैसे आपने बताया, राइट? फर्स्ट ही थी ना, फर्स्ट ही ना। देखो, फर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए अगर स्टेज पे आना एक बहुत बड़ी बात है, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और ऑनेस्टली अगर एक बात बोलूं, मुझे भी आपकी शायरी बहुत अच्छी लगी, जो 2 AM वाली शायरी आपने बताई थी, एज कम्पेयर टू योर स्टैंड अप कॉमेडी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, बाकी मर्जी आपकी, शायरी इज मच बेटर देन स्टैंड अप कॉमेडी। और परफॉर्मेंस के लिए भाई 6 नंबर। ये कह रहे कि इन्होंने वो स्क्रिप्ट लिखा था और मुझे कह रहे हैं कि तुमने एआई का सहारा लिया। नहीं अपने ओरिजिनल लिखा। एक्चुअली मैं तो ये तो तुम्हारी लाइव स्टोरी है, इसके लिए तुम्हें लिखने की जरूरत पड़ गई। अपनी लाइव स्टोरी को लिख रहे हैं बैठ के। देखो, ऐसा मुझे लग रहा है आज रोज शो होने वाला तगड़ा। नहीं, मैं भाई की बात का जवाब दूंगा। जैसे भाई, टू बी ऑनेस्ट, उस चुड़ैल ने जितना गंदा काटा है ना, मैंने उसका 10% भी वल्गैरिटी यूज नहीं की है अपनी स्टोरी में, इसलिए लिखना पड़ा है। बाय गॉड, मम्मी कसम, बहुत ज्यादा नॉनवेज जोक्स हो जाते अगर मैं नहीं लिखता, क्योंकि जो उसने किया है फिर मुझे वही बताना पड़ता है एज इट इज, जो मेरे साथ हुआ है। बट भाई, क्या कहते हैं ना कि आर्टिस्ट तो वही जो अपने दुख को भी वाहवाही में बदल दे। ठीक है, मैंने दुख झेला, मैंने डिप्रेशन झेला, 2 साल झेला, मूव ऑन नहीं हुआ। बट अब मैं आपके आगे वो अपनी रोने वाली स्टोरी बताऊं, उसने मैंने ऐसे काटा वैसे काटा, मैंने ऐसे मूव ऑन किया, इतनी दारू पी, इतना वो किया, तो भाई तुम भी मुझे गाली बक के भगा दोगे यार कि अरे यार चलना चूतिया क्या पका रहा है। सर टाइम का बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं वहीं पे रहो सर। एक ऐसे रिस्पेक्ट फॉर योर टाइम एंड कंटेंट, वी हैव अ स्मॉल अमाउंट, मतलब क्या कहते हैं, और आप जाते हो नेक्स्ट राउंड पे। और भाई थोड़ा सा अगली बार भाई बिल्कुल अगली बार कुछ और स्क्रिप्ट एक भी मजा आ नहीं गया। होगा। मैं तुमसे कनेक्ट करूंगा बाद में कॉल करके, ठीक है सर। अरुण भाई आप आए, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, फिर देखते हैं कभी। थैंक यू सर। Okay guys, the performances are going really nice, but I want the audience to maintain some decorum. मतलब कि जब performance चल रही हो, I want कि audience थोड़ा ना बोले, क्योंकि recording चल रही है तो voice में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, okay? So it will be difficult for the performer to perform, okay? और बीच में comments ना दे, because हमने आपको time दिया है, performance के बाद आप जो पूछना है पूछ सकते हैं, पर performance के बीच में please कुछ मत बोलिएगा और अपने phone silent पे रखिए। Thank you. So now let's move on to. Thank you so much. मैं इस पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि एक स्क्रिप्ट होती है जब स्टैंड अप कॉमेडी, अगर वो जोक मारना है तो पंच लाइन से पहले आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट की जाती है, सो दैट वो अनएक्सपेक्टेड वहाँ पे मार पाए। लेकिन जैसे उसके बीच में आपने काट दिया तो लोगों का थॉट और दूसरी जगह चला जाता है, और वो पंच लाइन जब आएगी तो रिलेटिव होता ही नहीं। तो सर आप जितने क्वेश्चन हो उतने क्वेश्चन पूछो, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद, ठीक है सर? ओके गाइस, और परफॉर्मेंस के बीच में प्लीज कोई उठ के मत जाना, बिकॉज रिकॉर्डिंग में आप आ जाओगे। ओके, सो नाउ लेट स्टैंड अप हो चुका है। व्हाट डू यू, क्या सुनना चाहेंगे? रैप, शायरी, पोएट्री? रैप, चलो रैप पे चलते हैं। बाय फेल बॉय, आई थिंक इट्स हिज स्टेज नेम, राइट? फेल बॉय, लेट्स गिव इट अप फॉर फेल बॉय गाइस। Why?
तू ऐसा कर, खुद का गुनाह तू सर मेरे कर, ले लूं बलाई मैं सारी तेरी, जा मेरी मुझको हाथों कर, इतना मुझ पे एहसान तो कर, दिल तेरा मेरे नाम तो कर, लूटना मैं चाहूँ इश्क में तेरे, जा मेरी थोड़ा नुकसान तो कर, पाप का मेरे हिसाब नहीं, हकीकत पर तू खाब नहीं, लिखूं मैं चिट्ठी तुझको कई पर, एक भी मिलता जवाब नहीं, चाहूं मैं जिसको आप वही, सीत तो दिल को ताप नहीं, इतना न हुक्म चला मुझ पे, मोहब्बत मेरी बाप नहीं। इतना मैं तेरा नाम पुकारूं, चेहरे को तेरी खत में उतारूं, बिगाड़ वो मुझको कई है ऐसे, किसकी खातिर खुद को सुधारूं, रहने दो इस हाल पे मेरे, किसके निगाहे गाल पे तेरे, छुआ किसी ने या चूमा इसको, चुप न रहो सवाल पे मेरे, आदत सारी बनाई है लड़की, झूठी आंसू बहाई है लड़की, ऐसे न गला शरीर मेरा, नोच के मुझको खाई है लड़की, पीने दो इस शाम से पहले, पानी मिला मैं जाम से पहले, मैं फिर बुलाओ तुम सैरों की, फिर गाली लगाना उस नाम से पहले। गुस्सा बोले सर पे चढ़ के, बेवफा है तू सबसे बढ़ के, रानी तो कई दीवानों की तेरी कहीं के बोले गुस्से लड़के, आज भी तेरी देख के सड़के, वैसे ही दिल जोर से धड़के, कदम जो मेरे साथ चली थी, हाथ मेरे हाथ पकड़ के, कैसे मैं छोड़ूं उसका सहर, में उसकी यादों का जय है, देख के उसको दिल मेरा चलने पर आंखें बोले और डरे, अब न करूँगा और सबर, ख्वाबों का किया है जिसने कत्ल, कभी जो लौट के आई वो पास, कहूँगा कभी नहीं चल गई। इसके बाद करता है क्वेश्चन आंसर, ठीक है? मजा आया, आप बैठो। फेल हुआ है इनका, हमारी टीम के एक मेंबर के पास फोन आया था, मैनेजमेंट टीम के पास, तो ये बोलते हैं कि मेरा नाम फेल हुआ है, तो हमारे टीम का एक मेंबर बोलता है कोई फेल नहीं होता भाई जिंदगी में, सब पास होते हैं। फिर बोले नहीं मेरा नाम फेल हुआ है, तो नाम है, नाम है, ठीक है भाई। तो हाँ, लेट्स गो फॉर इट फॉर आर्यन चौहान। आर्यन चौहान बाजीगर में बाजीगर ये दुनिया साली जादूगर, मिट्टी पे खेलेगा फुल पर दुनिया चलती कांटों पर, दुनिया का ये जोर यहाँ सांप चलते बगल में, किसी ने अगर भाई कहा तो जान रखते हाथों पर, एक हाथ में जाम और दूसरे में भाई का हाथ है, कलम ये चलेगी जब तक माँ का आशीर्वाद है, सर पे उसका हाथ है तभी तो हम बाप है, कलम पे भरोसा तभी लड़का दिखना बात है, दुनिया चल देगी नहीं ये दुनिया में कोई झोल है, पैसा तू दिखाएगा तभी पहचानेंगे कौन है, मीठी बातें करेगा तो मीठे बनते लोग है, दुनिया नहीं समझ पाए तो दुनिया तेरी बोल है, पहले कुछ नहीं था मैं पार्ट्स को अब छीनता हूँ, जाली को गाना नया लाइन उस पे खींचता हूँ, भाई मेरे पूछते हैं गाना कैसे लिखता है तू, घड़ी को देखूं ऊपर टाइम से मैं सीखता हूँ, जिफाड़ गाने मेरे अब मैं करता हूँ उनकी बातचीत, मुझे बोलते हैं चीते जैसी मेरी चाल, निफाड़ कर मैं निकला भूख में कमाल, मैं अपने गानों से लोगों को देता हूँ जवाब, छोड़ी मैंने थाली भी नहीं पूरा खाता सीन, तेरे सामने मैं लूंगा तुझसे हक अपने छीन, इस साल मैंने अपने गाने को है वक्त दिया, नेक्स्ट ईयर योर ब्रदर इन अ मैगजीन, रैपर से मिलना चाहते रैपर पे अब टाइम नहीं है, गाना बेटा जब भी फेंकू बोले उसमें वाइब नहीं है, दिल्ली तू पैंट पहने जींस तेरी टाइट नहीं है, तेरे लिए बकचोदी भरूं इतना मुझ पे टाइम नहीं है, क्योंकि तो नाम मेरा सुना होगा, गेट पे दस्तक दी तो काम मेरा गुना होगा, गाने तू सुनना चाहे रैपर तेरी सुनता नहीं है, मोबाइल उठा के उसने गाना मेरा सुना होगा, गाना में जब भी फेंकू लोग करते वाओ,
मैं इनसे बोलता हूँ बेटा शोर ना मचाओ, कलम शायरी जब भी खत्म होने वाली हो उनसे रुक के बोलो इसमें खून लेके आओ। रैप नहीं आता था अब रैप करता जान लेवा, जो जान मांगे उसको अपनी कैसे जान देगा। रिश्तेदार बोले अब तू रैप करना छोड़ दे, फिर माँ बोली रैप से मुझे बेटा घर एक देगा। गानों से मैं करता रहता लोगों को अब का नशा ही, मैं रहता बातों में तो बात ये समझना ही, पीछे मैं हूँ मुड़ता नहीं आगे वो मैं चलता रहता। समुंदर पार किया आगे मुझे लिखी खाई, गाने बनाते और हम 100 लोगों को सीखते। ख्वाहिशें है छोटी तो हम गला फड़ के चीखते, जितना मैंने सीखा है उतना पन्नों पे जाहिर किया। रैप किया हमारा तुझे मिली ना ये बीच में, गाने बनाते और हम अरे बाप रे बाप इनकी है गांड में बाल, ये आते सामने तो जाते इनके हाथ पर काप। हम पहले छोड़ते हाथ फिर करते बाद में बात, कलम में चोली तो आखिर में देना गला मेरा काट। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हमारे फेल बॉय भी आ जाए साथ में। मजा आ गया भाई। क्या नाम है आपका? भाई वैसे तो आर्यन है, बाकी स्टेज नेम युगिंग है। युगिंग यूनिक युगिंग वाओ। इंक में बहुत डेप्थ है भाई। इंक तो नाम ऐसे ही उठाया, बाकी युग मेरा रियल नेम है वैसे। बाकी लेट्स दिस सर पहले तो मैं क्या कहते हैं फेल बॉय के बारे में बताना चाहूँगा। फेल बॉय आप माइक दे दो। फेल बॉय आप कहाँ से हो? मिर्जापुर। फेल बॉय जो लिख रहे हो ना मज़ा आ गया, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ इतनी दूर से आए हो और जो तुमने लिखा है उसमें थोड़े जज्बात भी हैं तुम्हारे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि गर्लफ्रेंड है या चली गई है? ऐसा नहीं है सर, ये था कि करके मुझसे झूठा इश्क उसने मेरी सुख चैन छीनी है, दिए है उसने गहरे जख्म ऐसे कि जिंदगी इन दर्दों में ही जीनी है। मेरी बर्बादी में 2 हाथ है, एक मोहब्बत कमीनी है, दूसरी वो कमीनी है। क्या ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है कि जिस भी खफा से वो खुश होती हो, जिस भी खफा से वो खुश होती हो, मुझे वही खफा ला के दो। उसकी नज़र जब मेरी नज़र पे आ रुके, बस वही लम्हा मुझे हर दफ़ा ला के दो। दूर से देखूं या पास से, दूर से देखूं या पास से, दाग ना दिखे मुझे वो चांद इतना सफा ला के दो। मैंने दिल से पूछा खुश रहने का क्या लोगे, ये कहता है मुझे वही बेवफा ला के दो। अरे ऐसा नहीं भैया, एकदम प्योर सिंगल हूँ। ऐसे थोड़ा मैं लिख देता हूँ। तो इतना डीप हो भाई साहब, इतना डीप जब तक तुमने फील ना किया हो कि ये बंदी ऐसा कर रही मेरे साथ, तब तक कैसे होगा? मतलब तुम मूवी देख के दूसरों को देख के फिर उनको फील करके फिर लिख रहे हो। ये बिल्ला करता हूँ ना एकदम। अरे गजब, मेरे लिए बहुत मजा आया। और क्या कहते हैं भाई साहब, आपका नाम फिर से बोलिए। आर्यन चौहान। आर्यन, आप क्या करते हो आर्यन जी? बस लिखते हो। कितने साल का है? 17 साल का। 17 साल के बाद आर्मी में चल ही रहा हूँ। तो बहुत दूर है तुम्हारा, तो फिर खतरनाक ही चलोगे तुम तो। और क्या कहते हैं, चलो तो हम शुरू करते हैं। टाइम कम हमारे पास, हम जानना चाहते थे आप लोगों के बारे में ज़्यादा, लेकिन अब वोटिंग से शुरू करते हैं। नवीन डीसी भाई। पहले तो भाई के बारे में बोलूँगा मैं। जी भैया। आप दिखते बहुत अच्छा हो जी जी। और आप बहुत गहराई में चले जाते हैं, कई बार लोगों की चीज़ें में चली जाती है आपके थॉट से। लोग अपनी स्टोरी को मैच कर पाते हैं आपकी लिखाई से, तो आपकी लिखाई बहुत अच्छी है। बट रही बात रैप की, और रैप में मैं आपको रियल बात ये बताऊंगा कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। बाकी लिखते अच्छा हो, हाँ बीट थोड़ा आगे पीछे जाना, वो थोड़ा सा वो क्या है ना, वो प्रैक्टिस पे हो जाएगा। अगर आप उसको करोगे तो वो भी आपका फ्लो भी आ जाएगा ना। थोड़ा सा साइनस प्रॉब्लम है, तो बाहर ट्रैवल करने का तो वो नहीं हो पाता। थोड़ा जितना जिस बीट पर गए थे बीपीएस को थोड़ा डाउन हो जाता है। बाकी बहुत बढ़िया था आपका परफॉर्मेंस। एक बार भाई के बारे पर आता 17 में खतरा भाई बहुत अच्छा था आपका यू गेम, और मतलब कैची फ्लो है आपका, बट उसको थोड़ा शार्प करना फ्लो को। लिरिक्स आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब आप कैची लिरिकली रैपर हो। और आपका क्या था, थोड़ा सा आपको बस फ्लो को काम करना है, बाकी आप बीट भी पकड़ रहे थे। आपको एक वर्डिंग को क्लियरली थोड़ा सा रह रहा था। बाकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया आपने, मज़ा आया। वही मैं नंबर दूंगा अपनी तरफ से, आपको दूंगा
आपको दूंगा 7 नंबर और आपको दूंगा भाई मैं 8 नंबर। आपका नाम योगिंग। अच्छा, तो 2 नंबर इसलिए रह गए क्योंकि थोड़ा सा हाँ जी, हाँ जी। बाकी ये तरफ से बढ़िया मजा आ गया। तो सबसे पहले मैं फेल बॉय भाई के बारे में बात करना चाहूंगा कि एक तो आप जो आप में थोड़ी सी रैप तो सही है आपका, बट जो आप ट्रैक है ना उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी चाहे कम करा करो, क्योंकि आपकी जो वॉल्यूम थोड़ी कम आ रही थी ट्रैक से, थोड़ा सा लग रहा हाँ, था। और थोड़ी जो बीट है थोड़ी सी इधर उधर हो रही थी, बट आपकी जो लिखावट है बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी है। अब मैं नेक्स्ट भाई पे आना चाहूँगा। तो जैसे कि आपका नाम आर्यन चौहान भाई, तो आपका फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट वही थोड़ी सी लिरिकली थोड़ा सा आपका क्लियर समझ नहीं आ रहा था, कुछ कुछ जगह पे नहीं आया, बट फ्लो बहुत अच्छा था। सो मैं अपना फेल भाई को दूंगा अपने 6 नंबर, जैसे नवी मैंने दिया था, तो आपको दूंगा 9 आउट ऑफ 10। आपको 9 दिए, समझ आएगा ना? हाँ हाँ, लगा कंफ्यूज लग रहे हो यार, बता दो एक बार कि 9 इनको ही दिए हैं। नहीं यार, क्यों दिए? बाकी फेल बॉय आप भी बहुत अच्छे हो, हाँ, बाकी माइंड मत करना। फेल बॉय कंटेंट बहुत बढ़िया है, लिखा है बहुत बढ़िया है, इतना ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई कॉन्शियस नहीं हो रहा। हाँ, तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हल्का सा स्माइल लगाता है फेस के ऊपर और बस हल्का स्माइल करता है। नाम में मेरे फेल बॉय, मेरे को जस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे में नाम है क्या आपका? किंग से कई ज्यादा बड़े मेरे इरादा है, जितना कि बड़ा ये जमाना है, हमारा नाम ना कुछ ऐसा है, इस जमाने में यही तो कमाना है। अच्छा, फेल बॉय नाम क्या है आपका भाई? राहुल नाम तो सुना होगा। नहीं, अच्छा था। आपके परफॉर्मेंस के लिए आपको 7 है। और आनंद भाई, आपके परफॉर्मेंस में पूरा बीट्स म्यूजिक सब कुछ बहुत बढ़िया था। 17 साल की उम्र में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, रियली बहुत बढ़िया। 9 नंबर है भाई आपके लिए। सबसे पहले तो जो मुझे लगता है आपका नाम फील बॉय नहीं फील बॉय होना चाहिए। जिस फील के साथ आपने लिखा है ना, तो आपका नाम फील बॉय होना चाहिए। तो आपकी लिरिक्स वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी थी। और अगर मैं आपकी बात करूं आर्यन, तो आपका जो गाने का स्टाइल था ना, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, उधर थोड़ा एनर्जी की कमी थी, इधर थोड़ा लिरिक्स की कमी थी, वरना दोनों का ही परफॉर्मेंस बहुत औसम रहा। तो मैं आप दोनों को ही 8 नंबर देता हूं। एक मिनट रुक जाओ। जैसे कि आपने बताया कि एज अ योर टाइम एंड कंटेंट एज अ रिस्पेक्ट वी हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइक टोकन अप्रिशिएशन। तो इसमें आर्यन भाई आप आगे जा रहे हो, ठीक है, और फेल बॉय आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम मिर्जापुर में शो करेंगे तो और शायद हम आपको दोबारा बुलाएंगे, ठीक है सर? ओके सर, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा आपका शायरी। तो खेल और नेक्स्ट लाइन। शो का नाम क्या है? क्रिएटिव कनेक्ट। आप एक क्रिएटिव इंसान हैं। क्या हुआ? नहीं यार, आप ही होस्ट कर। नहीं मैम, आप रखिए ना। अरे रख लो, मेरे को दे देना है। बढ़िया। माय नेम इज ललितेश्वर कुमार। मेरा चेहरा देखकर लगा होगा कि किसी ना किसी बुरे वक्त को भुलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं बिहार से। बिल्कुल भैया, अरे बिहार नाम सुनकर भी आपको अभी हंसी आ रही होगी प्रेजेंट टाइम के लिए। हाँ? नहीं मालूम है, वही तो प्रेजेंट टाइम देखते हुए हंसी आनी चाहिए आपको। वही तो इंडिया है, इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए वैसे सर करते क्या हो? क्या करते हो सर? बेरोजगार बेला। कोई दिक्कत नहीं, हम होस्ट के लिए आए हैं। ऐसा नहीं कि आपको रोस्ट करने के लिए आए हैं। बिल्कुल भैया। देखिए फेल बॉय के लिए, फेल बॉय आप हो भाई,
बहुत अच्छा लगा, या आपका बहुत अच्छा लगा सुन के। तो आपके लिए एक सारी हम भी आपके तरफ से बोलना चाह रहे हैं कि बेवजह बेवफाओं को याद किया, बेवजह बेवफाओं को याद किया, मैंने गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया। तो आप लोग क्या नेक्स्ट सुनना चाहोगे, बता सकते हो थोड़ा? पोएट्री नेक्स्ट पोएट्री सुनना चाहोगे? अब तो पोएट्री के लिए लगातार 2 पोएट्री चलेगी, तो आप बुलाना चाह रहे हैं, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस हिमसेता। And is the guitar audible? Yes. So hello everyone, मेरा नाम हिम श्वेता है। मैं स्पिरिचुअल पोइट्रीज लिखती हूँ, आध्यात्मिक कविताएं लिखती हूँ। मैं पिछले 12 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मैं उसी को स्प्रेड करने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस स्प्रेड करने के लिए स्पिरिचुअल पोइट्रीज लिखती हूँ। तो आज मैं आपके सामने 2 पोइट्रीज पेश करूँगी। जो पहली पोएम है वो स्पिरिचुअल है, दूसरी वाली जो पोएम है वो एक नया एक्सपेरिमेंट है म्यूज़िक और पोइट्री को मिक्स करके, और वो एक डिफरेंट जॉनर पे है, वो स्पिरिचुअल नहीं है। सो जस्ट बिगिन। थैंक यू। मेरी जो पहली पोएम है इसका नाम है 2 रास्ते। इट्स क्वाइट अ डीप पोएम, तो ये काफ़ी गहरी है। आप लोग अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ आएगी। इस दुनिया में कार्य 2 तरीकों से होते हैं। एक तरीका है भगवान का, एक तरीका है शैतान का। ये 2 शक्ति बहती है जिससे, शरीर है वो इंसान का। तीसरा तो कोई तरीका ही नहीं है, मनुष्य खुद से कुछ करता ही नहीं है। जब भी हो तुम्हें घमंड अपने काम का, वो अहंकार सबसे बड़ा रूप है शैतान का। कर्म किए जा, फल की चिंता न कर, कृष्ण का ये पैगाम था। फिर फल मिले तो ये तेरे कर्म नहीं, ये खुदा की इच्छा का अंजाम था। सबकी तो मेहनत फलित होती नहीं, तेरे द्वारा हुआ है कुछ तो लीला होगी कोई। नहीं हुआ तो किस्मत में कुछ और होगा। अगर तेरे कर्म में अहम नहीं तो जो होगा सही होगा। फिर कुछ करे तो क्यों करे, क्या मकसद किसी अभियान का। कैसी भी कोशिश करे क्यों भला, क्या मतलब किसी भी मुकाम का। मतलब वही है जो हर यात्रा का होता है। मंजिल से ज्यादा अहम मंजिल का सफर होता है। कुछ भी करना है क्योंकि करने में मजा है। जीत या हार में फंसे तो जिंदगी एक सजा है। ऐसे मंजिल मिल भी गई तो एक कतरा ना होगा उसमें सुकून का। खुशी मिलेगी तो बस 2 पल की, तृष्णा फिर रच देगी जाल एक नए जुनून का। कुछ मिल जाए, कोई मिल जाए, समझो एक इनाम था। कुछ छिन जाए, कोई छिन जाए, समझो किस्मत का गुलाम था। जिंदगी की कश्ती चलती रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, ये कश्ती किनारे बदलती रहेगी। चाहे कुछ न करना, बस हाथ थामे रखना भगवान का। तेरे बिन किए तुझसे सब कर देगा वो, और डंका बजेगा तेरे ही नाम का, तेरे ही नाम का। शुक्रिया। जो दूसरी पोएम है वो थोड़ा रोमांटिक जॉनर की है। इसका नाम है जहरीला। ये एक म्यूजिकल पोइट्री है, इसमें म्यूजिक और पोइट्री का मिक्सचर है। तो ये एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ऐसा कभी पहले शायद नहीं सुना होगा आपने। बेइंतहा प्यार भी कई बार काफी नहीं होता। गलती सूझबूझ कर की गई हो तो मुझसे माफी नहीं होता। भरोसा टूटता है, आवाज नहीं आती, लेकिन फिर कोई वादा सुनाई नहीं देता। धीरे
धीरे धीरे सब है झूठे लगते, खुदा भी है मुझसे रूठे लगते। खता मेरी होगी जो धोखा मिला, सितारे किस्मत के हैं टूटे लगते। सराहे ना कोई दबाए बस तुम्हें, करे खताएं खुद और सजाए दे तुम्हें। ऐसे लोगों से बच के रहना दिल जलो, जहरीले हैं वो जहर पिलाएंगे तुम्हें। प्यार वो भी चाहते हैं मगर प्यार देना उन्हें नहीं आता। उनके अपराध भी वजह रखते हैं, हमारी भलाई पे भी शक हो जाता। तुम्हारी कैद और उनकी आजादी, हक से मांगते हैं आपकी बर्बादी। वक्त साल कुछ साथ बिताओ, देखेंगे बाद में शादी वादी। तुम जान लुटा दो उम्मीद में, नहीं पिघलेंगे वो तेरी प्रीत में। सब खो दोगे उनको पाकर भी, तुम्हें मिलेगी हार इस जीत में। तुम हो खजाना ये याद रखो, नहीं दिल पे कोई आघात रखो। कहीं तुम भी जहर न बन जाओ, जिंदा किसी का तो ख्वाब रखो। थैंक यू। Do we need to wait or should I go? आपको That's amazing. जहरीला वाला तो स्पिरिचुअल से सीधे जहर में आ गए ना। जिसने वो देखा होता उसने मैं देखा तो होता। सोच रहा था थोड़ी देर और गाते रहते हैं। It was so amazing. तो इसके बाद हम करते हैं, आप तब तक एक guys chair with. Let's give it up for Jeet Raj, guys. शुरू करूं? तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया, हीरो से भी लग रहा है। तो एक छोटे से शेर से मैं आप तक पहुंचता हूं, देखता हूं किस तरह से आप सुनते हैं। जो हम नहीं कर सके वो हमारी नस्लें करेंगे, यानी मेरे बाद वो बड़े मसले करेंगे। कि जो हम नहीं कर सके वो हमारी नस्लें करेंगे, यानी मेरे बाद वो बड़े मसले करेंगे। तूने अनपढ़ कहकर छोड़ा है मुझे, कि सुनेगी? तूने अनपढ़ कहकर छोड़ा है मुझे, जा मेरी बद्दुआ है तेरे बच्चे मेरी गजलें पढ़ेंगे। सबसे काफी छोटा हूँ, अभी कुछ टाइम पहले मैं 17 से 18 का हुआ हूँ। ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, ये सिर्फ मेरे ख्याल है, मेरा कोई वास्ता नहीं है। बस आदत है या शौक है अपने ख्यालों को नज्म में पिरोने का और ऐसे ही सुना देने का। तो हम सब की जिंदगी में ऐसा होता है ना अक्सर, मतलब मेरे में तो नहीं हुआ, आप लोगों में हुआ होगा कि एक पल आता है जिंदगी बड़ी हसीन लगती है, कोई बॉलीवुड फिल्म चल रहा हो जैसे, हम ही अपनी जिंदगी के शाहरुख बन जाते हैं और आगे वाली काजोल। पर एक लम्हा आता है जब वो काजोल ऐश्वर्या बन जाती है और हम देवदास। तो ऐसे ही एक शायर है जो बिछड़ते वक्त अपनी मासूका से कुछ कहता है। वो मैंने अपनी एक नज्म में पिरोया है, शुरू करता हूँ। वो गुलाब वो आंखें वो शाम, हाँ सब भुला दूंगा मैं। ये मेरा अतीत है खुद को समझा दूंगा मैं जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे यकीन है खुद पे, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर जाऊंगा। तू यकीन कर मेरे लफ्जों पे, मैं एक रोज शायर बन जाऊंगा। जिस रोज मेरे नज़्मों में तेरा जिक्र होगा, उस रोज बजमे शायर में आशिकों की सामत आएगी। जिस रोज मैं तेरे बारे में कहूंगा, उस रोज बड़ी महफिल में कयामत आएगी। तेरे जाने के बाद मैं सहारा शराब का लूंगा, बचा कुचा किताब का लूंगा। मैं अपनी डायरी में तेरी एक तस्वीर बनाऊंगा, उस तस्वीर के सहारे एक उम्र बिताऊंगा। ना अब ये मत कहना कि मैं जिंदगी में और आगे बढ़ूं, ये दौलत शोहरत के पीछे पढ़ूं। तन्हाइयों का घर लिए मैं किसी दूजे का सहारा बनूं, अपना परिवार बसा के एक नई शुरुआत करूं। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, बीते लम्हों में कैद हो चुका हूं मैं इससे आगे नहीं भर पाऊंगा। अपने अल्फाजों में मैं हर दफा दर्द ही लिखूंगा,
मैं कवि तो नहीं पर हाँ शायर जरूर बन जाऊंगा। एक आखिरी नज्म से मैं अपनी जिंदगी को विराम दूंगा। एक आखिरी नज्म से मैं अपनी जिंदगी को विराम दूंगा। खुदा की कसम ना तेरा कभी नाम लूंगा। और जिस रोज थक जाओ तुम तो बता देना, मैं ख्वाबों में भी नहीं आऊंगा। ये लोग मुकर्रर मुकर्रर कहते रह जाएंगे मुझे, मैं फिर ये नज्म नहीं दोहराऊंगा। भले ही उस रोज मैं शायर बन जाऊंगा कि मैं शायर बन जाऊंगा। हम भूल गए थे रिएक्शन देना है करके, वरना तुम ये आगे होने वाला भी हो। दूसरा शुरू करूं? नहीं सर, दूसरा मत करो, इतना सारा टाइम बहुत कम बचा हुआ है। बहुत मजा आ गया, म्यूजिक बंद कर दो नहीं तो मैं वो दूंगा। बहुत बेहतरीन ब्रो, मतलब ऐसा लग रहा है कि इतनी गहराई। आप कह रहे हो 17 से 18 में पहुंचे हो, गर्लफ्रेंड है? पिछले जन्म में होगी फिर। कभी इतनी गहराई, मतलब यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो गया, मतलब कि यार कैसे एक बैटल के फॉर्म में है तो सही, लेकिन इट्स लाइक विनर तो एक ही होना है। बट गाइज वी हैव अ स्पेशल थिंग, वी हैव अ स्पेशल गेस्ट जज अपीयरेंस जिनके पास एक पावर है, दे कैन मूव एनी वन कंटेस्टेंट टू द नेक्स्ट राउंड। तो ऋतिक भाई तैयार रहना आप, ठीक है? तो दोस्त बहुत बढ़िया। मैम आप भी आ जाओ स्टेज पे। जो आपने जहरीले वाले पे किया वो तो मैं भी सीखना चाहूँगा। कमाल। सो गाइस, अब हम आप लोगों को वोट देंगे एज ए ऑडियंस व्यू। हम कोई नहीं होते, हम तो आप ये 18 साल में ऐसा कर रहे हैं तो कमाल ही है। आपने तो 4 चांद लगा दिया। सो द नंबर्स आर ओनली एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव, ठीक है? पहले तो मैं आपके बारे में बताऊं। आपका नाम? जीतराज। जीतराज, नाम बहुत अच्छा, राज ही करो, जीतने चलो। बट थोड़ा सा आपको थोड़ा सा शार्प करना है अपने जो कॉन्फिडेंस आपका क्रिएशन करने का है। विदाउट म्यूजिक आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा मतलब शायर आपने डिजाइन किया है, बट जब म्यूजिक चला तो आप थोड़ा वहाँ पे रिलैक्स हो गए थे। उस चीज़ पे थोड़ा वर्क करना आपको, बाकी बढ़िया था, ऑल गुड। तो मैं आता हूँ तो आपका तो मतलब हाँ, जिस तरीके से आपने पेश की परफॉर्मेंस की और साथ में आप गिटार भी प्ले करेंगे, मतलब आउटस्टैंडिंग, वर्ड्स नहीं है। बाकी आपकी भाई तो बहुत ही डीपली बहुत अच्छी बातें लिखी आपने, नाइस, थैंक यू। तो मैं आपको 8 दूंगा एंड आपको 10। जीतराज। हाँ भाई, अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन वही थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की जैसे कि कुछ जगह कमी लगी। बाकी मैं आपको 7 दूंगा। और मैम आपका मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि कोई स्टोरी के लिए स्पेशल आपकी वॉइस बनी हुई है, मतलब बहुत ही मज़ा आ गया, मतलब अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, बहुत सही मेरे लिए। तो मैं आपको 10। थैंक यू। हिमश्वेता जी, आपकी मतलब जो आपने परफॉर्म किया, सीन्स लाइक यू हैव गॉन थ्रू आउट इन योर लाइफ, बहुत कुछ देखा है, मुझे ऐसा लगा। बाकी आपकी परफॉर्मेंस के लिए ऑब्वियसली नंबर 10, गिटार भी बहुत अच्छा प्ले किया और आपकी वॉइस में बहुत अच्छी पावर है। और भाई आपके लिए मतलब 18 साल में भी आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हो, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ ना भाई साहब, बहुत अच्छा करोगे, आपके लिए 9 नंबर है। गो ऑन। जी, आपके बारे में बताना चाहूँगा, आपने लाइन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और आप अच्छा कर रहे थे, जैसा कि बताया, थोड़ा कॉन्फिडेंट थी। आप इस चीज़ का वेट ना करेंगे तब तक सामने वाले क्लैपिंग नहीं करेंगे तब तक मेरी पोइट्री अच्छी नहीं होगी। आपकी पोइट्री अच्छी है तो आप उस चीज़ को फील कीजिए। तो आपकी काफ़ी अच्छी थी। मैं आपके बारे में बताऊँगा कि लोगों को लग रहा है दूसरी रोमांटिक थी, लेकिन मुझे दोनों ही क्रॉस की जरूरत थी। पहली वाली में जो मुझे लगा कि एम्बिशन की तरफ इंसान ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है, दूसरी भी एक तरह से एम्बिशन थी, जो चीज़ नहीं मिली उसके पीछे हमारी एम्बिशन होती है। तो सिंपली दोनों को अगर क्लब किया जाए तो एक सोसाइटी मुझे याद आती है कि दुनिया जिसे कहते हैं एक जादू का खिलौना है, जो मिल जाए तो मिट्टी है, जो ना मिले वो सोना है। तो वो दोनों ही इसी में आ जाती है। तो काफ़ी अच्छा था आपका, तो मैं आपको 9 नंबर दूंगा और जीत आपके लिए। जो किसका अच्छा लगा मेरे को तो जीतराज भाई का, क्या नाम उनका, जीतराज भाई का बहुत अच्छा लगा। 17 साल में लाइक रिलेट करवा दिया, खुद की भी बंदी नहीं एक तो भाई की।
प्रीत भाई स्टैंड अप, सॉरी हाँ स्टैंड अप, गेट अप फॉर प्रीत भाई गाइस। कैसे हो भाई सारे? भाई यहाँ जाओगे आप लोग प्लीज यार। थैंक यू भाई। भरा भरा दिख रहा है तो यार, लड़के ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे ना। लड़कों से शुरुआत करते हैं तो लड़के हर चीज में लापरवाह होते हैं, खाने में, पीने में, खेलने में, कूदने में। पढ़ने का तो पूछो ही मत। हमारे साथ था भाई एक लड़का, वो साला ग्रेविटी को गर्भवती पढ़। अब भाई मैम देख रही है अपने पेट को, क्या पढ़ रहा है भाई ये? तो लड़कों का फिक्स है, लड़के हर चीज में लापरवाह होते हैं, हर चीज में लापरवाह होते हैं भाई। पर अगर बात अपनी बंदी पे आ जाए ना, वहां लापरवाही नहीं बरतते। तो एक बार इरशाद बोल दो, इरशाद बोल दो यार, सारे बोल दो भाई। तो यार पोइट्री का एक रूल होता है, दूसरी लाइन पे बाबा, चौथी पे ताली, ठीक है? तो मैं मेरी कहाना से तेरी मिन्नतें करने लगा हूँ, मैं मेरी कहाना से तेरी मिन्नतें करने लगा हूँ, और मैं ठहरा एक लापरवाह सा लड़का सिर्फ तेरी परवाह करने लगा हूँ। उसकी पलकों पे, दूसरी पे बाबा बोलना था यार, क्या कर रहे हो भाई? मैं मेरी कहाना से तेरी मिन्नतें करने लगा हूँ, और मैं ठहरा एक लापरवाह सा लड़का सिर्फ तेरी परवाह करने लगा हूँ। उसकी पलकों पे काजल, उसकी पलकों पे काजल, उसके माथे की बिंदी, उसकी बातें, उसकी आंखें, मैं ठहरा पागल, मैं तो उसे इरादा समझने लगा हूँ। तो यार मैंने ना पोइट्री भी करके देख ली, कॉमेडी भी करके देख ली, करियर कहीं नहीं बनने वाला। लड़कों का ना फिक्स भी है, लड़के करियर के बारे में सोचते हैं हफ्ते टाइम, 15-15 मिनट बैठ के आगे कभी ट्राई करना कर लो आप। लड़कों का फिक्स होता है भाई, लड़के करियर के बारे में सोचते हैं हफ्ते टाइम, 15-15 मिनट बैठ के आगे आराम से बैठ के। घर वाले सोचते क्या कर रहे हैं भाई, ये करियर के बारे में सोच रहा होता है भाई वो। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि करियर के बारे में सोचेंगे हफ्ते टाइम, बनाने के टाइम में तो भाग देंगे। लड़के हर जगह ना कटवा रहे हैं भाई, हर जगह ना कटवा रहे हैं। और फिक्स है लड़कों का वैसे, लड़कों को चाहिए भी नहीं कुछ भाई, बहुत भोली जात होती है, मर्द जात ही भोली है भाई। उनको बस इतना है कि उनका दोस्त उनको पापा बोल दे, बस आधी दिक्कतें खत्म हो जाती है इनकी भाई, है ना। और वैसे मेरे हिसाब से ना भाई, मैं भी कॉलेज में था, अभी फिर पास आउट हो गया है ना, सारे काम करके देख लिए मैंने। अपनी पूरी पिछली 22 साल में एक ही बात देखी, लड़कियों की 3 कैटेगरी होती है, सुंदर, अति सुंदर, बिंदी वाली। अब एक बार इंसान बोल दो भाई, मजा आ जाएगा। दूसरी लाइन पे बाबा भी करने हैं, ठीक है? वो सस्ती सी बिंदी भी लगाए, वो सस्ती सी बिंदी भी लगाए तो बिंदी के दाम बढ़ जाए। दूसरे पे करना था ना यार, एक देख, सुन देख, 1 2, ठीक है? ऐसे करना है, मतलब एक के बाद 2 आता है। वो सस्ती सी बिंदी भी लगाए तो बिंदी के दाम बढ़ जाए। वो ये भाई जज भाई, ये भाई क्या कर रहे हो भाई? पाजी बोल देंगे, पाजी में तुम्हारी बुढ़ पाड़ देंगे। ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो भाई, ठीक है? प्लीज ठीक है? तो दूसरी पे बाबा, चौथी पे ताली, ठीक है? वो सस्ती सी बिंदी भी लगाए तो बिंदी के दाम बढ़ जाए। वो सस्ती सी बिंदी भी लगाए तो बिंदी के दाम बढ़ जाए। वो पहन ले झुमके तो सोने की बाली फीकी पड़ जाए। तो मुस्कुरा दे अगर तो उसके गालों पे गड्ढे पड़ जाए। अब दुनिया की नजरों से बचा भी लूं उसे, बात इतनी सी है कि मेरी नजर ना उसको लग जाए। अरे भाई ऐसे तो हाँ, तो लड़की, हम सिगरेट कौन पीता है यहाँ पे? सिगरेट पीने वाले कौन है? माँ कसम सबकी भाई, माँ कसम। वैसे दिल्ली में सिगरेट की जरूरत है नहीं वैसे। देखो माँ कसम कहती है, हाथ उठाइए भाई, देख ठीक से भाई, मर्द जात भोली होती है भाई। हो गया, साबित हो गया। बैट बॉल खेलते रहेंगे ना, एक बार क्या तो माँ कसम अपने आप बंदा मारेगा, मैं तो आउट हूँ, तो भाई ये होता है। तो एक बार हिसाब तो बनता है। शौक है वो नहीं होता है, शौक है मुझे बदमाशी का, वो देखा था बिल्लू बदमाश, शौक है मुझे चीज का, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। तो के साथ वो तेरे साथ बंदी डोर है कि टूटती ही नहीं, वो तेरे साथ बंदी डोर है कि टूटती ही नहीं। अब वो तेरी आवाज, तेरी बातें मेरे कानों में गूंजती ही नहीं। अकेले दिन तो कट जाता है, अकेले दिन तो कट जाता है, पर रातों में एक तो तेरी बातें, ऊपर से सिगरेट है कि छूटती ही नहीं।
ठीक है भाई। इट्स गोइंग वेरी वेल, बट हमारे पास टाइम का बहुत कम, यू नो, प्रीत भाई 2 मिनट बोल सकते हैं? 2 मिनट 2 मिनट बोल दे। 2 मिनट ठीक है। गुड़गांव कौन है? गुड़गांव से कौन है यहाँ पे? गुड़गांव कौन गया है? कोई गुड़गांव गया है? आप गुड़गांव से हो? गया है कोई? साइबर अब गया हो कोई? तो गुड़गांव, ठीक। तो गुड़गांव की ना यार एक खास बात देखी मैंने, दिल्ली में नोटिस करा है मैंने, मैं दिल्ली पढ़ता हूँ, तो ना उनको ये नहीं पता कि ऐड किस चीज़ की करनी है ना। साइबर अब चले जाओ, आप ऐड मिलेगी मस्त मस्त आपको, ब्लिंकिट की है ना, जोमेटो की, जेप्टो की। गुड़गांव चले जाओ एक बार, NH48 पे हर चौथी दीवार पे एक ही बात लिख रही है, गुप्त रोगी मिले डॉक्टर साहिल से। पता नहीं किस चीज़ की ऐड कर रहे हैं भाई, कुछ भी कर देते हैं। गुप्त रोगी मिले डॉक्टर साहिल से, फरीदाबाद रोड, बस स्टैंड वाली गली, ये कुछ नहीं पता भाई लोगों को, कुछ भी ऐड कर देंगे। वैसे मैंने एक बात देखी, हरियाणा के, मतलब हरियाणा में कौन कौन है? NCR में कौन कौन है? माँ कसम सबकी। हरियाणा में NCR से कौन कौन है? हाँ अब उठे 4-5 साल। हाँ तो NCR में एक बात देखी मैंने, माँ बाप भोले होते हैं है ना, वो बच्चों को चूतिया नहीं बोलते, तो वो कहते हैं दिमाग तो तेज है पढ़ नहीं पाता जी। ये क्या बोलेंगे यार, पता नहीं। और वो मतलब कहते हैं कि दिमाग तो तेज है, हमारा वाला भोला रह गया। भोला नहीं, भड़वा है वो भाई। क्लास के अंदर ओल मटर को आलू मटर पढ़ता है भाई। लड़की हर जगह पे बेइज्जती ना कटवा रहे हैं बेसिकली। अतुल नहीं है क्या? गिव इट अप फॉर अतुल गाइस, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। कैसे हैं सब लोग? मेरा नाम अतुल है, स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ दिल्ली से। और अभी काफ़ी अच्छे लोग यहाँ, टैलेंटेड लोग यहाँ परफॉर्म करके गए हैं। मैं थोड़ा नर्वस हूँ आज, और उसकी वजह ये है कि मुझे आज अपनी पहली गर्लफ्रेंड की याद आ गई है। वो हापुड़ से थी, और उसकी याद इसलिए आ गई कि जब मैं उसको फर्स्ट टाइम ओयो लेके गया, तब मुझे पता चला कि वहाँ भी काफ़ी लोग परफॉर्म करके जा चुके थे। इतना नर्वस हूँ कि अभी सनी लियोनी भी आ जाए तो वैसे स्टैंड अप नहीं होगा, बट एनीवेज करना तो है। मैं एक्चुअली अपने परिवार में, मेरे पिताजी एक किसान परिवार से, अगर कोई किसी ने किसानी की हो तो वो समझ पाएगा। किसान बहुत मेहनती कौम होती है, बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग 8 भाई हैं। इतने मेहनत, मतलब फोकस बंदे का चेंज नहीं हुआ कभी भी। मैं सबसे अपने परिवार में सबसे निखट, जो सबसे बदसूरत टाइप से बच्चे होते हैं ना, मैं वो था। मुझे कोई पसंद ही नहीं करता था। मेरे लिए लड़की देखने आए, लड़की वाले आए, तो मैं अपनी दादी से पूछ रहा था कि इनको पसंद नहीं आया, मैं तो बोली पसंद तो बेटा हमें भी नहीं है। तो और घर वाले मुझे झूठ भी बहुत बोलते थे। मेरी दादी मुझे बोलती थी कि भाई ना शादी कर ले। तो मैंने कहा उससे होगा क्या? कहते मेरे खेलने के लिए बच्चा आ जाएगा। तो मैंने कहा कैसे आएगा बच्चा? बोली एक परी आएगी, वो बच्चा दे के जाएगी। मैंने कहा लेनी किसकी है? परी की। तो क्या पागल बनाए जा रहे हो बच्चों का। मैं स्कूल में एक दफ़ा सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मैं ना, सरकारी स्कूल में वो सिस्टम नहीं होता, आप गायब हो जाओ स्कूल से तो कोई देखने वाला नहीं। तो मैं एक दफ़ा 15-16 दिन के लिए ना स्कूल ही नहीं गया। घर से जाता था पर मैं स्कूल नहीं जाता था, पार्क में बैठ जाता था। फिर टीचर ने मेरे को नोटिस किया कि ये साला आ नहीं रहा कई दिन से। एक दिन उसने मुझे बुलाया कि तू 20 दिन से स्कूल क्यों नहीं आया? तो मैंने कहा सर मेरी दादी की डेथ हो गई। तो बोला भाई दादी की डेथ हुई तो 20 दिन का क्या मतलब है? मैंने कहा सर हम एक्चुअली ब्राह्मण हैं, तो हमारे यहाँ 3 दिन से पहले निकलते नहीं घर से। कह रहा भाई 20 दिन नहीं आया तो? मैंने कहा सर 3 दिन तो डेथ के, चौथे दिन संडे था। तो कहता बेटा मंडे आ जाता। तो मैंने कहा दादी के चक्कर में दादा को शौक लगा, दादा मंडे को दादा निकल लिया। तो बोला भाई फिर 3 दिन चलो दादा के लगा लेते हैं, फिर आ जाता। मैंने कहा सर हम सनातनी ब्राह्मण हैं, होता ही है कि हमारे यहाँ जब लेके जाते हैं डेड बॉडी को तो नहलाते हैं। वो नहलाया और भैंस ठंडा पानी था, उठ गया दादा।
कह रहे तो अच्छी बात है, फिर चौथे दिन आ जाता। मैंने कहा सर पार्टी रख ली हमने, भंडारा वंडारा करा लेते हैं, हमारे तो खाटू श्याम का, हमारा दादा वापस आ गया, तो हमने 2 दिन पार्टी की है। कहता फिर अगले दिन आ जाता। मैंने कहा संडे था, संडे को कौन आता है? कहता भाई फिर मंडे को आ जाता। मैंने कहा सर पार्टी में मैंने कर ली बंदी सेट। वो मुझे बोली मंडे को भाई कि घुमा के ला मेरे को। मैं मंडे को से घुमाने ले गया। बोला भाई ट्यूसडे को आ जाता। मैं दादा मर गया। तो कह रहा 3 दिन दादा के भी लगा लो। मैंने कहा इस दिन हमने 2 दिन वेट किया, बुड्ढा उठ ना जाए भैंचे, लास्ट टाइम भी उठ गया था। बड़ा आरामखोर है, इस बार 5 लगाओ सर। कहता है यार चल 5। फिर अगले दिन मैंने कहा फिर संडे आ गया। तो कह रहा आज किस लिए आया है? मैंने कहा सर एक बंदी सेट की थी मैंने। कहता हाँ। तो मैंने कहा उसे कर लिया, मेरे चाचा के लड़के ने सेट, उसकी है शादी, मैं आया हूँ कार्ड देने, मुझे चाहिए छुट्टी। सो इस तरह का मेरा बचपन रहा है। मैं बड़ा अजीब सा भी नव भाई बोल रहे थे कि बहुत आगे जाओगे, मैं आगे चला गया था जब मैं आया था। तो मैं तो स्टूडियो से आगे चला गया। मैंने कहा भाई ये स्टूडियो 21 का। वो कह रहे बेटा बहुत आगे जाओगे तुम, पीछे छोड़ आएगा। तो सबको आगे मत भेजो, कुछ को बोलो पीछे भी देखो थोड़ा सा। और मैं यहाँ पे आया, मुझे बहुत अच्छे लगे। सब लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सभी एफर्ट मार रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में, इतनी छोटी उम्र में तो हमको पता भी नहीं था, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और मेरा नाम अतुल है और यहाँ आने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए नव भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। तो इससे पहले जो भाई आए थे, प्रीत भाई को तो मैं जानता हूँ, अतुल भाई को भी मैं जानता हूँ, दोनों को मैं जानता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप आए, मैं बहुत खुश हूँ सर। क्या कहते हैं, इस परफॉर्मेंस के बाद हमारा एक छोटा सा ब्रेक होएगा 15 मिनट का। उस दौरान हमारे क्या कहते हैं ललितेश्वर जी, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हो। जिसको ब्रेक लेनी है वो ब्रेक ले सकता है और 15 मिनट में वापस आ जाए। उसके बाद हमारे पास 2-3 परफॉर्मेंस है, वी विल स्टे ऑन दैट। तो अभी चलते हैं हम। मुझे प्रीत भाई को भी बहुत अच्छा लगा। अतुल भाई आप तो मजे हुए कलाकार हो, क्या कह सकते हैं इस पे। तो प्रीत भाई नंबरिंग करते हैं। पहले भाई के लिए बोलूँगा, भाई आपका बहुत बढ़िया था। शुरू में आपने हंसाया था, थोड़ा लास्ट में थोड़ा ऐसा हो गया था, जो जोश था ना शुरू में आप, वो लास्ट में थोड़ा सा फीका हो गया था। बाकी बहुत बढ़िया था आपका परफॉर्मेंस, नाइस। तो मैं आपको 9 दूंगा। और सर आपका तो कहना ही गया, आपने तो लास्ट तक ही, मतलब मैं तो सोचा यार कोई अंकल जी आ रहे हैं मतलब, बट जब सर आप आए ना और आपने एकदम खामोशी से जो स्टार्ट किया और खामोशी से ही एंड किया, सर मैं तो फैन हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बॉलीवुड के एक्टर आए यहाँ पे और कोई बड़ी मूवीज आपने कर रखी है बहुत सारी ऑलरेडी। तो मैं तो भगवान से यही बोलता हूँ कि आपको वर्क मिले बहुत ऐसे बहुत जल्दी, और आपकी ये कॉमेडी पूरे देश भर में छा जाए। थैंक यू। आपको मेरी तरफ से सर 10 तो छोटा ही होगा जी। तो सर मैं आपसे एक सवाल है मेरा, अतुल जी। हाँ जी, आपसे बात कर रहा हूँ। चश्मा लगाया ना, दिखता नहीं किससे बात कर रहा हूँ। तो ये मतलब एक आप इफ यू डोंट माइंड मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि जब आप मतलब जवान, मतलब आप बचपन था आपका, तो उस टाइम ओयो होते थे, मतलब क्योंकि ओयो तो अभी बने हैं जस्ट मेरे हिसाब से। सर आप कभी गांव चले तो आप ओयो से भी एक्सटेंडेड। अच्छा सर आपका जो मतलब कांड है वो खेतों में हुआ है, मतलब तो खेतों में बहुत प्यार है। तो सर मेरे तरफ से तो 1000% है, मतलब बहुत मजा आ गया। और प्रीत भाई आपका भी क्या कहना, मतलब इस बार लग रहा था कि हाँ भाई एक लेवल की परफॉर्मेंस दोनों बहुत अच्छी हुई है। तो मैं प्रीत भाई को 9 देना चाहूँगा और सर बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, आप अपने कॉमेडी में जो सरकाज़म यूज करते हो ना, वो बड़ा यूनिक क्वालिटी है आपके अंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और प्रीत भाई आपकी परफॉर्मेंस मतलब बहुत बढ़िया थी। मुझे बस खाली बीच में ये लगा था हल्का सा ऑफ द ट्रैक जा रहा है, जो आप मे बी तो कॉमेडी जो मिक्सअप करना चाह रहे थे अपने शायरी के बीच में, नहीं जो शायरी जो भी आप बीच में कर रहे थे, दोनों बढ़िया लगी।
हल्का सा मुझे बस ऑफ ट्रैक लगा, लेकिन भाई मेरी तरफ से आपको 8 है सर, आपको 10 है। आप दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और आप दोनों की परफॉर्मेंस देख कर मुझे अपनी 10th क्लास की याद आ गई। उसमें फिजिक्स होती थी तो फिजिक्स मैंने सर ने बताया, मैं भी एटम को आइटम बोलता था। और सर आपकी परफॉर्मेंस सुन के मुझे अपना वो बायोलॉजी का चैप्टर याद आ गया जो कभी सर कभी पढ़ाते नहीं थे, वो आज आपने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू। तो मैं आपको 10 नंबर देना चाहूँगा, आपको 8। ऋतिक भाई, मैं एक बात बोलूँगा। तेजस्वी गाइस, हेलो, आवाज आ रही है ना सही से? ठीक। ओके, सो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। मैं हूँ तेजस्वी और मैं एक कहानी लेकर के आया हूँ जिसका शीर्षक है डायरी। मेरा एक दोस्त है रवि, वो इलाहाबाद आया तो था यूपीएससी करने, आईएएस बनने के सपने को लेकर, लेकिन महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन के शहर ने न जाने उस पर क्या जादू कर दिया था कि वो कवि बनने की जिद पे अड़ गया था। हर सुबह उठता, अपनी डायरी लेता, साइकिल निकालता और निकल पड़ता संगम की ओर। सूर्य की फुटती किरण के ठीक सामने बैठकर संगम किनारे वो बस लिखता रहता, लिखता रहता और लिखता रहता। जब वो हर सुबह संगम की ओर जा रहा होता था तो एक चौराहे पे हर रोज उसकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारी लड़की से होती थी। प्यार करता था रवि उससे। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि रवि के द्वारा लिखी गई ज्यादातर चीजें या तो उस लड़की के लिए लिखी गई थी या उस लड़की के बारे में लिखी गई थी। लेकिन हैरानी होगी यह बात जानकर कि शायद ही उस लड़की ने आज तक रवि को देखा भी हो। नाम जानना तो दूर की बात है। उस रोज रवि थोड़ा पहले संगम से घर आ गया था। घर आकर के वो कपड़े बदल ही रहा था कि फोन की घंटी बजी। फोन के डिस्प्ले पे पापा लिखा आ रहा था। रवि ने फोन उठाया। हेलो, हाँ प्रणाम पापा, कैसे हैं आप? क्या कर रहा है तू वहां पे? इसी के लिए भेजा तुझे वहां? अरे पागल का बाप कहला रहा हूं मैं। तुझे तो अपना बेटा तक कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। और फोन कट हो गया। रवि शांत मिनटों तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने अपनी डायरी उठाई, साइकिल निकाला और निकल पड़ा संगम की ओर, बहा देने के लिए ऐसी डायरी को, ऐसे ख्वाबों को जिसकी वजह से उसके पापा उसे अपना बेटा तक नहीं कह पा रहे थे। उसकी पैर पैडलों को बहुत तेजी से मार रही थी, साइकिल बहुत रफ्तार में थी, हर चीज धुंधली दिख रही थी। लेकिन दिमाग के कोने में एक दृश्य था जो उसे बहुत साफ दिखाई दे रहा था, और वो था उसके बचपन के दिन। जब कभी उसके घर पे कोई रिश्तेदार या मेहमान आते तो उसके पापा बोलते थे, रवि बेटा, जो तुमने लिखा है ना, जरा मेहमानों को सुनाओ। और जब रवि अपनी कृतियों को सुनाता था तो तालियों की बौछार हो जाती थी यकीनन। और आज वही पापा उसे अपना बेटा तक नहीं कह पा रहे हैं। इसमें एक और चीज थी, रवि को सबसे अनमोल हिस्सा तब लगता था, उसे तालियों की फिक्र नहीं थी, जब उसके पापा उसके पास जाते थे, उसके कंधे पे हाथ रखते थे और बोलते थे, शाबाश बेटा। और आज वही पापा उसे अपना बेटा तक नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि उसने अपने पैशन को प्रोफेशन चुना था। वो साइकिल दौड़ाते जा रहा था, साइकिल बहुत रफ्तार में थी, हर चीज धुंधली दिख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, हाथ धुंध पड़ चुके थे। तब तक एक पीछे से गाड़ी और खड़। खून से लथपथ अधमरा सा सड़क के किनारे पड़ा था रवि, और सड़क पे पड़ी थी उसकी डायरी। गाड़ियां आ रही थी और उसकी डायरी को कुचलते हुए चली जा रही थी। डायरी का पन्ना दर पन्ना फटता जा रहा था और उसके साथ फट रहे थे रवि के सपने। भले ही रवि बहा देता अपनी डायरी को, अपने ख्वाबों को उस संगम में आज, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने ख्वाबों का ये हसर होता हुआ नहीं देख सकता था रवि। उसने अपनी आखिरी हिम्मत को इकट्ठा किया, आखिरी सांस को जुटाया और लंगड़ता हुआ, फिसलता हुआ जाकर गिर पड़ा उस डायरी पे। तब तक फिर से गाड़ी उठड़। 2 साल तक आईसीयू में रहा था रवि। और हाँ, जो गाड़ी आकर के अभी रुकी थी वो भारत के एक बहुत बड़े बुक पब्लिशर की थी।
वो भी हैरान था ये सोचकर कि आखिर क्या खास है इस डायरी में कि ये इंसान अपनी जान तक दांव लगाने को तैयार है। लेकिन जब उसने डायरी के पन्ने पलटे तो हर एक पन्ने पे एक नई दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसकी जिक्र ना आज तक किसी कलमकार ने करी थी और ना ही किसी फनकार ने। जब तक रवि होश में आता तब तक उसकी डायरी एक बुक बन चुकी थी और वो बुक वर्ल्ड बेस्ट सेलर बन चुकी थी। आज भी रवि उसी संगम किनारे बैठता है, लेकिन अब उसे सुनने के लिए बैठती है हजारों की भीड़ और पहले सीट पे बैठते हैं उसके पापा। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई क्या बात है भाई, द वे यू आर, यू नो, ऐसा लग रहा था कोई डबिंग चल रही, वो वाली मूवी नहीं है वो शाहरुख खान की, वो शाहरुख खान जिसमें डब करता है सिम्बा विम्बा करके, ऐसा लग रहा है आपने कही थी आप ही शाहरुख खान हो। मुझे तो ऐसा लगा कि क्या कहते हैं, कोई ना दर्द भरी स्टोरी चल रही है ना, रोना होना होगा, लास्ट में मोटिवेशन निकला था। नहीं, होप जरूरी है लाइफ में। Awesome bro. The way you are presenting yourself, you gonna do something big bro. तुम उसमें भी करो, क्या कहते हो, डबिंग जो भाई ने बोला है ना, तुम पूरा फील डाल के बात कर रहे हो कि रवि घर से निकला बिना कपड़े पहने, जब उसने पहला पाँव घर से नीचे रखा तो रेडी भी बाबू। अमेजिंग ब्रो, मतलब यू नो अगला बंदा कह रहा है कि सुन भाई। बहुत बढ़िया ब्रो। बैठिए सर, अभी दूसरे कंटेस्टेंट उसके बाद आपका गिव अप फॉर रोहित भाई। रोहित पूरा स्टोरी टाइम करेंगे रोहित भाई, पोइट्री करेंगे रोहित भाई। नमस्ते सभी को मेरा। नमस्ते। मैं पोइट्री सुनाने से पहले मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि सभी अपना फोकस मेरे ऊपर ही करते, क्योंकि ऐसा है ना, मैं देख रहा हूँ कोई फोन चला रहा है, कोई कहीं देख रहा है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना फिर अपना टैलेंट दिखाने का। हाँ, बेसिकली मेरा नाम रोहित है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मैं छोटी छोटी शायरियाँ लिख देता हूँ और वो मैं आज सुनाना चाहता हूँ। एक स्टोरी टाइप में सुनाना चाहता हूँ। मैं एक छोटी सी स्टोरी बनाई है, लव स्टोरी है। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों में प्यार होता है और समय बीतता जाता है। एक दिन लड़की लड़के से बोलती है कि क्या तुम मेरी तस्वीर बना सकते हो? तो लड़का इस पर जवाब देता है कि हम अगर तेरी तस्वीर बनाने लग जाएं, हम अगर तेरी तस्वीर बनाने लग जाएं, सारे कलर भर दूंगा तेरी तस्वीर में, चाहे कहीं से भी लाने पड़ जाएं। खूबसूरती की मिसाल देंगे तेरी तस्वीर की, खूबसूरती की मिसाल देंगे तेरी तस्वीर की, चाहे इसे बनाने में जमाने लग जाएं। अब लड़का बोलता है कि अगर मैंने तेरी तस्वीर बनाई तो लोग बात देखेंगे और तेरी तस्वीर को देखकर तेरी खूबसूरती की तारीफ करेंगे। अब समय बीतता गया, समय के साथ सब बदल जाते हैं, वो भी बदल, लड़की भी बदल गई। क्यों बदली? क्योंकि इसके दिल में और कोई है। अब सुनिए लड़का क्या बोलता है। उस लड़की से बोलता है, हाँ, कि काश हम मिले ना होते, कि काश हम मिले ना होते तो तुम हमारे और हम तुम्हारे ना होते, कि काश हम मिले ना होते तो तुम हमारे और हम तुम्हारे ना होते। जितने दर्द मिले हैं तुमसे मिलकर, जितने दर्द मिले हैं तुमसे मिलकर, तो शायद आज ये दर्द आज हमारे ना होते। एक पोइट्री हो रहा है, सभी के ड्रीम्स होते हैं, एक जो है ड्रीम्स के ऊपर। बेसिकली मैं एक, सभी तो लोग कह देते हैं मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सच्ची में रियलिटी, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक सपना है मेरा कि मुझे कबूतर नहीं मुझे बाज बनना है, कि मुझे कबूतर नहीं मुझे बाज बनना है, मुझे शायर बनकर लोगों के दिलों पर राज करना है।
बस इतना था। तो हमारे पास पोएट्री में जो इनके बैटल में कॉम्पिटिटर थे वो है नहीं, आप वैसे विनर हो सर। एंड क्या कहते हैं, हमारे पास आज, स्टोरी टेलिंग में भी कोई होती नहीं, आप आगे आ जाइए सर। तो आप स्टोरी टेलिंग, आप तो मज़ेदार हो और आपने डिफरेंट कला है, तो आप दोनों वैसे ही आगे जा रहे हो, आप लोगों को नंबर क्या दें, ठीक है। आप सेकंड राउंड के लिए वैसे जा रहे हो सर। हमारी तरफ से एक छोटा सा ऐसा both are winner. This is from storytelling and from poetry. जो इनके विपक्ष में थे वो विपक्ष हमारे पास मौजूद नहीं है। So हमारी सारी परफॉर्मेंस हो चुकी है, but we have an unexpected performance from सुहाना जो हमारे लिए सिंगिंग करेंगे। और धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे अगले शो में बात करेंगे क्योंकि अगले शो में आ ही रहे हो। मैं छोटा सा सोचेंगे तुम्हें प्यार थोड़ा सा क्लोज रखो। हेलो हेलो सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। देखो मुझे गायकी का तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जब आप गा रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इट्स सो सूदिंग। मैं ऋतिक भाई से इसके It not even touched my heart, it even touched my soul. वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपके लिए सुहाना जी, क्योंकि आप अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर हैं। वी हैव समथिंग फॉर यू। व्हाट्सएप कॉमेडियन का कॉमेडियन। लेट्स गो। बहुत है बहुत। दोबारा आ गया हूँ आपका टाइम खराब करने। तो हेलो, तो मैं शुरू करूँ? कहोगे टाइम वेस्ट करता हूँ। तो कहानी है उसकी, अब सारी रिलेशनशिप पे ही चल रही थी तो मैं उसी पे बात करता हूँ। मेरे स्टैंड अप भी उसी पे ही होगा। अब एक बार
जब ये द्वारका एक्सप्रेस वे नया नया बना था, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उधर जा रहा था। तो क्या हुआ, बीच में मैं शॉर्ट में ही आ जाता था, जल्दी गाड़ी मोड़ के आ जाता। उस दिन थोड़ा मैं और आगे तक निकल गया, तो उसने मेरे से कहा शौकीन, मैंने कहा हाँ, हम ज़्यादा आगे नहीं आ गए। अब उस टाइम पे मेरे दिमाग में फिर मैंने कहा मैं जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहता हूँ और हमेशा आगे जाऊंगा। तो उसके बाद मेरा उससे ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद हम मिले थे मार्केट में, उसको पिज़्ज़ा खाना था। मैंने कहा ठीक है। अब हम उसके बाद गए दूसरी मार्केट में, मैंने कहा उसको दूसरी मार्केट में आ जाओ, वहाँ ठीक है। उसने कहा यहाँ क्यों बुला लिया, पिज़्ज़ा तो वहाँ भी था डोमिनोज में। अब उसको क्या है, उसका पिज़्ज़ा हट पसंद था और वो वहाँ। तो उसने मेरे से कहा कि तेरे को याद है? मैंने कहा हाँ, 100 साल पुरानी बात है ना, जो मैं भूल जाऊँगा, हिस्ट्री बुक से बस डिलीट होने वाली थी। पंच लाइन है ना, पिछली बार ज्यादा टाइम खराब हो गया। फिर उसने मेरे को, फिर वो मेरे साथ बैठी थी, तो मेरा ध्यान उसके बूट्स पे गया। तब तक हमारा ब्रेकअप हो गया। तो मैंने उसके बूट्स देखे, बूट्स होते हैं भाई, शूज भाई, शूज बोल देता हूँ भाई। That line must not be a barrier here. कहीं आप कुछ और समझो। तो जैसे मैंने उसके शूज देखे, मैंने कहा यार शूज तो बढ़िया हैं। कह रही हाँ है ना, मेरी चॉइस अच्छी हो गई ना। मैंने कहा हाँ, तभी तो मेरे को छोड़ क्या करना चाहता। फिर मम्मी ने एक दिन पूछा उसकी शादी नहीं हो रही? मैंने कहा हाँ हो तो रही है। फिर अब क्या है, मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ। एक कंसेप्ट होता है कन्यादान। उसमें जरूरी नहीं है माता पिता ही कन्यादान दे, कोई भी अपनी श्रद्धा से कन्यादान दे सकता है, जो भी अमाउंट है वो दे सकता है। तो वो हमारे इधर दानों में दान, महादान, कन्यादान बोलते। तो अब क्या हुआ, उसकी शादी होने वाली थी। मम्मी ने कहा हाँ उसकी शादी हो गई है, जान ही रहा। मैंने कहा हाँ देखूंगा। कह रहा क्यों, कन्यादान नहीं करना? मैंने कहा मम्मी पूरी कन्या तो दान करती, अब कन्यादान अलग से करूँ क्या? शादी की बात है ना, लोगों के दिल पे लगती है, मेरे पेट में लग गई। अब उसकी शादी के बाद मेरे को हजम नहीं हुई, और उसके बाद हो गया मेरे को स्टमक इन्फेक्शन। बस यही है, मेरे को हजम नहीं हुई वो बात। धन्यवाद। है मिले जे गल्ला करिया ही नहीं। ओ सोच सोच दिन मुक जांदे वे तेरे लारे नहीं मुकदे। लख मना लिया दिल नू वे मेरे हंजू नहीं रुकदे। वे हुण मेरी जान ते पै गई आ। वे दिल मेरा भी करदा छड़दा पर तेरी, वे दिल मेरा भी करदा छड़दा पर तेरी आदत पै गई आ। ओ क्यों नहीं जान सके किन्ना प्यार से नालियों दे राह दे विच कल्याणू। आशिक पागल छलियानू ना पहचान सके। थैंक यू सो मच गाइस। गाएंगे समझाने। तेरा ते साडा दा बहुत फर्क है। ਕਿਸੇ ਡਰ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਬਾਸ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਾਸ। ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹਿਪ ਹੌਪ ਜੱਟ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਕਿਆ ਨਾ ਰੋ। ਵਾਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਲ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਬਾਸ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਾਸ। ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ
ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹਿਪ ਹੌਪ ਜੱਟ ਚੱਲੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਕਿਆ ਨਾ ਰੋ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਜੱਟ ਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੋ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਨੈਵਰ ਪਲਾਨ ਡਰੋ ਗਾਲੀ ਰੱਖਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋ ਹੀਟ ਮੇਰੇ ਸੈਰ ਗਾਲੀ ਗਾਲੀ ਸ਼ੋ ਹੀਟ ਮੇਰੇ ਸੈਰ ਗਾਲੀ ਗਾਲੀ ਸ਼ੋ ਹੀਟ ਮੇਰੇ ਸੈਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਮੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਕਰ ਜੱਟ ਪੱਤੀ ਬੋਲਦਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰੀ ਕਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਬਹੁਤ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਲੇਖੇ ਤੇਰੇ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਰੌਂਗ ਨੈਵਰ ਵਨ ਫਾਈਨ ਦੇਖ ਬਿਲੋ ਜੱਟ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਈਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਰੇ Walking is a dialogue ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਬੌਸ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਪਲ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹਿਪ ਹੌਪ ਜੱਟ ਚੱਲੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਕਿਆ ਨਾ ਰੋ Yeah. Sakiana ro, walking is a dance. Sakiana ro, walking is a dialogue. ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਬੌਸ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਠਾਣਿਆਂ ਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਫੈਨ ਜੱਟ ਦੇ ਕਦੇ ਟਿਕ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਚੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦੇ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਉਹ ਜੱਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਰੋਬ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾ नहीं बहुत बढ़िया था जो भाई की जो एज है उसके बाद जो भाई ने जो लिखा है और जो उसकी मैच्योरिटी लेवल है उसके बेसिस के ऊपर मैंने ये बात